तो मैं आपको बेटा प्लान बता दूं कि हमारी क्लास में हम चल क्या रहे हैं, हम किस तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं। मेरी जो परसों जो क्लास हुई थी उसमें मैंने डिविजिबिलिटी का बेसिक बताया था। डिविजिबिलिटी का, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, विभाजकता कहते हैं। तो मैंने विभाजकता की थ्योरी करवाई थी आपको, ठीक है, विभाजकता की थ्योरी आपको करवाई थी डे बिफोर यस्टरडे, यानी परसों। कल मैंने विभाजकता पर सवाल करवाए, और सवाल कैसे करवाए, आधारभूत सवाल करवाए, ठीक है, जो बेसिक था आधार वाले प्रश्न करवाए, ठीक है, आधार वाले प्रश्न करवाए। आज मैं आपको नए प्रकार के सवाल करवाऊंगा, या आप ये कह सकते हैं नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा, नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा। तो इस तरीके से इन 3 क्लासों में जो कुछ भी आप पढ़ोगे डिविजिबिलिटी को लेकर, वो ऐसा आपका तैयार हो जाएगा कि क्वेश्चन चाहे आसान आए, इस टॉपिक से कठिन आए, बहुत कठिन आए, किसी भी स्तर से क्वेश्चन आए, आप हर स्तर से क्वेश्चन कर पाओगे। आज का भी क्लास में हम नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी के ही सवाल करेंगे, हर टाइप का सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से साथियों शुरू करेंगे, ठीक है, फिर अलग अलग टाइप के सवाल इसमें आते रहेंगे। नंबर्स भी आते ना ऊपर, ये वाला नंबर्स, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन देखो साथियों, आराम से देखो। मैंने आपको थ्योरी करवा दी, कल भी एक क्लास दे दी, तो आज आप कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा स्वयं से क्वेश्चन करने की कोशिश करो। चलो पहला क्वेश्चन देखो, 5 अंकों की संख्या 32054, एक 5 अंकों की संख्या है 32054, यानी 32,054, यह 11 से विभाजित है। अब ये कह रहा है 11 से विभाजित है, तो हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही कह रहा है 11 से विभाजित है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो जो नई संख्या बनेगी वह किससे विभाजित होगी, ठीक है। जो मेरी परसों क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको विभाजकता के नियम पढ़ाए थे कि भाई 5 की विभाजकता का नियम क्या है। अब उन विभाजकता के नियम पर कैसे कैसे सवाल बनते हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और झारखंड, बिहार, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल की बात करें तो एसएससी जीडी, मैं हर जगह से क्वेश्चंस आपके लिए कलेक्ट करके ला रहा हूं कि पेपर अगर कहीं से तो प्रभावित होकर बनेगा, तो आप उस पेपर को कर लोगे। कहीं से भी पेपर आए, किसी भी तरह का पेपर आए, हर तरह के क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन सारे सवाल हैं पुलिस के ही, कोई बाहर से क्वेश्चन मैंने नहीं उठाए हैं। अब देखो, ये संख्या है 32054, ये कह रहा है कि ये संख्या 5 से कट जाए, ये संख्या किस संख्या से कटेगी, तो इसके लिए वो पूछ रहा है अगर अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित करें। बढ़ते क्रम में पुनर्व्यवस्थित का मतलब है कि जो सबसे छोटा अंक है उसे पहले लिखो। 3 2 0 5 4 में सबसे छोटा क्या है, 0, उसे पहले रखो। अब 0 से बड़ी संख्या क्या है, 2, 2 से बड़ी संख्या क्या है, 3, 3 से बड़ी संख्या क्या है, 4, और 4 से बड़ी संख्या क्या है, 5। तो 32054 के अंकों को अगर मैंने आरोही क्रम में लगाया तो जो नई संख्या बनी वो 2345 बनी। अब वह कह रहा है कि 2345 किस संख्या से कटेगी। तो बेटा मैंने आपको परसों ही बताया था कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर 5 हो, कौन सा अंक, इकाई का अंक, तो वह संख्या 5 से कट जाती है। किसी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर ए होगा। बेटा वो ये नहीं पूछ रहा कि 32054 इनमें से किससे कटेगी, वो ये पूछ रहा है कि 32054 के अगर अंकों को आरोही क्रम में लगाऊं, अंकों को छोटे से बड़े क्रम में लगाऊं तो संख्या किससे कटेगी, ठीक है। तो कुछ बच्चे 2 आंसर कर रहे हैं, इसी चीज का आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में जल्दबाजी मत करना, है ना। सवाल को देखो, तुमने जिसने 2 आंसर किया उसने ये पढ़ा ही नहीं है वाली लाइन पूरी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। देखो बेटा, निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभाजित होगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कल, दोबारा फिर से बताता हूं। 24 की विभाजकता का नियम क्या है, यह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस यह सोचना कि ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनकी मैं आपस में गुणा करूं तो 24 बनता है, ऐसी सोचना। तो आपके दिमाग में आएगा 2 गुणा 12 भी है, ठीक है। आपके दिमाग में आएगा कि 1 गुणा 24 भी है, आपके दिमाग में आएगा 2 गुणा 12 भी है, आपके दिमाग में आएगा 3 गुणा 8 भी है, 4 गुणा 6 भी है, इस तरीके से और भी है, 6 गुणा 4 मतलब तो रिपीट ही होंगे। तो इस तरीके से 4 आपके दिमाग में कैलकुलेशंस आएंगे। अब इन चारों में देखना ऐसा कौन सा पेयर है, ऐसा कौन सा पेयर है जो एक के अलावा किसी दूसरी संख्या से कट ही नहीं सकता, है ना। तो वो पेयर कौन सा बेटा, ये तीसरा वाला है। मेरे कहने का क्या मतलब है, जैसे 1 गुणा 24 है, ठीक है, तो 1 गुणा 24 तो डायरेक्टली भाई अभी कोई नंबर है 24 से कट जाएगा, तो इसको ऊपर वाले को तो हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। अब लास्ट के 3 को देखो, ये 2 है, ये 12 है,
अब 2 और 12 दोनों ऐसी संख्याएं जो 1 से भी कटेंगी और 2 से भी कट जाएगी, 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 12 भी कट जाएगा, तो ये हम नहीं चुनेंगे। 4 और 6 दोनों ऐसी संख्याएं जो 2 से भी 4 2 से भी कट जाएगा, 6 2 से भी कट जाएगा, तो इसे भी नहीं हम काउंट करेंगे। हम किसे काउंट करेंगे? 3 और 8 को, क्योंकि 3 और 8 ऐसी संख्याएं हैं जो संयुक्त रूप से सिर्फ 1 से कटेंगी। तो अब मैं इस बात को आसान भाषा में अगर कहूं तो मैं ऐसे कहूंगा कि 24 की विभाजकता का नियम यह है, जो संख्या 3 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए तो वह संख्या किससे कट जाएगी? 24 से कट जाएगी। ठीक है, वह संख्या किससे कट जाएगी? 24 से। अब 3 से कोई संख्या कट जाए उसके लिए क्या रूल है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 2 में 9 जोड़ोगे 11, 11 में 4 जोड़ोगे 15। भाई अंकों का योग तो कट गया, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 5 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21। इसकी 28 56 के अंकों का योग भी 3 से कटता है, तो ये भी आंसर हो सकता है। 1 में 4 जोड़ा 5, 5 में 5 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, तो ये भी आंसर हो सकता है। और साथियों ये भी आंसर हो सकता है। अभी आंसर तो चारों ही हो सकते हैं अगर हम 3 के विभाजकता के नियम के आधार पर देखें। अब हमें 8 के आधार पर देखना पड़ेगा, क्योंकि संख्या 3 और 8 दोनों से कटनी चाहिए। 8 का रूल क्या है? आखिरी 3 अंक 8 से कटें। अब यह संख्या है 940। अगर 940 में तुम 8 से भाग लगाओगे तो 9 में से 8 गया, एक ऊपर से 4 उतार लिया, फिर 8 एकम 8, तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 6 और ऊपर से 0, 8 सत्ते 56, तो लास्ट में कितना बचेगा? 4 बचेगा। यानी कि 940 8 से नहीं कटता, इसलिए 2940 8 से कभी नहीं कटेगा। ठीक है, 28 56 को देखो साथियों, 28 56 के आखिरी 3 अंक क्या है? 856। अगर 856 में 8 से डिवाइड करोगे, 8 का भाग 8 में लगाया, एक बार जाएगा, 5 उतार लिया, फिर 8 का भाग 5 में लगाया, ना जाने का 0, फिर 6 उतार लिया, 8 सत्ते 56, क्या बचेगा साथियों? 0 बचेगा। यानी आखिरी 3 अंक 8 से कट जाते हैं और सभी अंकों का योग 3 से कट जाता है, इसलिए यह संख्या 3 और 8 के कटने की वजह से 24 से भी कट जाएगी। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी बेटा, सभी बच्चों के कमेंट मुझे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, बताओ, अब तुम कमेंट करके बताओ, मैं तुम्हें समय दे रहा हूं, केवल 30 सेकंड का समय दूंगा। 30 सेकंड के अंदर सभी साथी आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है? 4 संख्याएं, इनमें एक संख्या ऐसी बेटा जो 16 से नहीं कटेगी, बाकी सारी संख्या 16 से कट जाएंगी। ठीक है, चलो समय समाप्त हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें 16 का नियम पता होना चाहिए। 16 का नियम क्या कहता है? 16 का नियम कहता है कि अंतिम 4 अंक देखो, अंतिम 4 अंक, या तो अंतिम 4 अंक पे 4 जीरो हो, अगर किसी संख्या के आखिरी 4 अंक पे 4 जीरो हैं तो वह संख्या 16 से कट जाएगी, या फिर अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित हो। तो ऑप्शन नंबर बी में देखो बेटा, अंतिम 4 अंक क्या है? 6 8 2 6, 6 8 2 6। अगर तुम 16 से भाग लगाओगे तो 16 चौका 64, 8 में से 4 गया, 4 2 ताल लिया, 16 दूनी 32, फिर ऊपर से 6 उतार लिया। ठीक है, 16 पंजे 80, 16 छिक्के 96, तो 10 बचता है। कितना बचता है साथियों? 10 बचता है। अच्छा, कौन सा विभाज्य नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो 16 छिक्के कितने होंगे? 96 हो जाएंगे। तो 6 में से 6 गया 0, 10 में से 9 गया 1, तो लास्ट में कितना बचता है? 10 बचता है। यानी कि 68 26, 16,826 के आखिरी अंक से बनने वाली संख्या है 6,826। अगर मैं उसमें 16 से भाग लगाऊं तो 10 शेषफल बचता है। चूंकि अंतिम 4 अंक 16 से नहीं कटते हैं, यहां कोई शेषफल नहीं बचता, तो वो संख्या 16 से कट जाती। तो मैं कहूंगा 16,826 एक ऐसी संख्या है जो 16 से विभाजित नहीं है। हाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंजमुल हक जी कि सर वर्कशीट कब से मिलेगा? ये मैं कल ग्रुप में भी देख रहा था, कल रात में एक्टिव नहीं हो पाया टेलीग्राम में, क्योंकि बैंकिंग पे भी मेरी क्लास होती है, तो वहां टेलीग्राम पे बच्चों के काफी डाउट आ रहे थे, तो मैं काफी इंगेज हो गया था उधर, तो इस वजह से 8 से 10 मैंने वहां टाइम दे दिया, तो आपके यहाँ रह गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। आज सुबह मुझे जैसे ही समय मिला तो मैंने रिप्लाई करने शुरू भी किए। ठीक है, वर्कशीट पे मैंने काम शुरू करवा दिया है। मेरा ये मानना है कि एक बार चैप्टर पूरा हो जाए तो मैं एक साथ कम से कम 100 क्वेश्चन का एक सेट दे दूंगा आपको, आराम से उस क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करते रहना। नंबर सिस्टम से आपके एग्जाम में जितने भी संभावित प्रश्न होंगे वो सब डाल दूंगा उस वर्कशीट में, फिर उस वर्कशीट का एक दिन क्लास लेके पूरा सॉल्यूशन भी करा दूंगा लंबा सा। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूं चैप्टर के हिसाब से चलें तो ज्यादा बढ़िया होगा। ठीक है,
इस तरीके से चलें, चैप्टर वाइज चलें बेटा, तो बहुत बढ़िया तरीके से होगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो ये सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट था हमारा, जिससे बच्चों के सिलेक्शन में काफी हेल्प हम कर पाए। ए का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या 638 ए 435 ये पूरी संख्या है, ये संख्या 3 से कट जाए, ये पूरी संख्या 3 से कट जाए, तो इसके लिए बताओ कि मैं ए की जगह क्या रख दूं। ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार बताया था कल, ठीक है। चंदन कुमार गुप्ता कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दो। इस वाले क्वेश्चन को करो, एक बार में से रिवाइज करा दो बेटा। ये भी बता दिया करो कौन से क्वेश्चन की कह रहे हो आप, है ना। कौन सी संख्या 16 से विभाजित नहीं है? कोई भी संख्या 16 से तब कटेगी जब उसके आखिरी 4 अंक 16 से कटेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में आखिरी 4 अंक क्या है? 6 8 2 6, 6826। 16 से भाग लगाया तो कितना बचा? लास्ट में 10 बचा, यानी कि 6826 16 से नहीं कटा, तो इस वजह से 16826 भी 16 से नहीं कटेगा। वह यही पूछ रहा है। सभी साथी जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। यह संख्या 3 से कट जाएगी, तो बताओ एक ही जगह में क्या रखूं। सबसे पहले अंकों को जोड़ो बेटा। 6 में 3 जोड़ोगे 9, 9 में 8 जोड़ोगे 17, 17 में 4 जोड़ोगे 21, 21 में 3 जोड़ोगे 24, 24 में 5 जोड़ोगे 29, और ए था उसे भी ले लो, यानी कि 29 प्लस ए। कोई भी संख्या 3 से तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा, ठीक है। तो अगर बेटा मैं ए की जगह, कल्पना करो ए की जगह 1 रख दूं, तो क्या बनेगा? 29 प्लस 1 30 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर ए की जगह 1 रख दूं तो इसके अंकों का योग 638 14 35 के अंकों का योग 30 हो जाएगा, और 30 3 से कट जाता है, तो इसलिए पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो, या तो तुमसे सीधे सीधे सवाल पूछ लेगा बड़े मासूमियत से कि भाई 638 ए 435 3 से कट जाता है, तो बताओ एक ही जगह क्या रखूं। या इसी सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि एक नंबर है 758 P09Q5, ये पूरी संख्या 3 से कट जाती है, तो बताओ P प्लस Q की जगह क्या हो रखूं। तो P प्लस Q क्या होगा? ये पूरा नंबर 3 से कट जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि P प्लस Q का मान क्या होना चाहिए। जब बताओ इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा बेटा। ठीक है, देखो एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल कहा कि गुरुजी 4 भी तो हो सकता है। अगर यहाँ ए की जगह हम 4 रख दें तो 29 प्लस 4 33 हो जाएगा, और 33 भी तो 3 से कट जाता है। तो आपने एक आंसर क्यों बताया, 4 क्यों नहीं बताया? साथियों यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, न्यूनतम मान बताना है। यानी कि एक, देखो ए बराबर अगर 4 रख दोगे तो 29 प्लस 4 33 बन जाएगा। 30 भी 3 से कटता है, 33 भी 3 से कटता है, दोनों 3 से कट जाते हैं। लेकिन चूंकि वो न्यूनतम पूछ रहा है, छोटे से छोटा पूछ रहा है, इसलिए हमारा एक उत्तर होगा। महत्तम कहता, महत्तम, तो 4 आंसर हो जाता। ठीक है, बताओ जी, एकदम भौकाल मचा दो भाई, भौकाल। सर मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे, गुस्सा है क्या? नहीं भाई कुणाल, ऐसा नहीं है, मैं किसी से गुस्सा नहीं हो सकता। आप तो हमारे अपने हैं, अपना समय दे रहे हो आप संस्था को, है 1 घंटा रोज अपना इंटरनेट खर्च कर रहे हो। और मुझे मालूम है कि ज्यादातर विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं पुलिस वगैरह की, उनकी जो इकोनॉमिक फाइनेंशियल बैकग्राउंड होती है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती है। मध्यम परिवार से होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, संघर्षरत परिवार से होते हैं। तो ऐसे में जो इमोशंस हैं हमारे, क्योंकि मैं भी कोई बहुत बड़े शहर से नहीं, एक छोटे से गांव से, तहसील से निकला हुआ व्यक्ति हूं, तो मैं जमीन पे बैठने वाला, कहते हैं ना कि बैठ जाता हूं अक्सर जमीन पर, मुझे मेरी औकात पसंद है, तो जमीन पर बैठने वाले लोग हैं हम। तो क्रोध और गुस्सा स्टूडेंट के साथ कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट सीख रहा है। और जब हम अभी मैं ही मैथ के अलावा कोई नई चीज सीखूं तो मैं ही 50 तरह के ऐसे सवाल पूछूंगा जो एक्सपर्ट बंदे को लगेगा कि कैसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन जिज्ञासा की हमेशा स्थान होना चाहिए। 7 में 5 जोड़े 12, 12 में 8 जोड़े 20, 20 में 0 जोड़े 20, 20 में 9 जोड़े 29, 29 में 5 जोड़े 34। तो सभी अंकों का योग 34 है। पी भी है तो पी भी जोड़ो, क्यू भी है तो क्यू भी जोड़ो। ठीक है, अब यह कह रहा है कि P प्लस क्यू की जगह मैं क्या रखूं कि यह संख्या 3 से कट जाए। साथियों अगर मैं P प्लस क्यू की जगह 2 रख दूं तो 34 जैसा है वैसे ही रहेगा। 34 में 2 जोड़कर 36 बन जाएगा, और 36 एक ऐसी संख्या है साथियों जो 3 से कट जाती है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 प्लस 3 होगा, नहीं 2 प्लस 3 नहीं रखेंगे बेटा, 2 प्लस 3 का तो 5 हो जाएगा, 34 प्लस 5 39। ठीक है, तो हम यहां पर 2 को रख देते हैं, मतलब P की जगह 2 रख देते हैं, Q की जगह 0 रख देते हैं, तो 2 प्लस 0 2 ही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो साथियों, 725x3, 725x3 ये एक संख्या है जिसमें अगर मैं 9 से भाग लगाता हूं तो मुझे शेषफल कितना मिलता है? 0 मिलता है। r बराबर 0 का मतलब है कि कोई भी शेषफल नहीं बचता। ठीक है सर, आपसे पढ़ने के बाद बच्चों को भी पढ़ाता हूं। चलो अच्छी बात है, ज्ञान को बढ़ाना चाहिए।
ठीक है, ज्ञान को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें भी किसी ने सिखाया था मैथ, आज हम लोगों को मैथ सिखा रहे हैं, कल आप मैथ सीखकर आप लोगों को मैथ सिखाएं। ठीक है, चलो ज्ञान जितना आगे बढ़े उतना बढ़िया। ज्ञान को कभी संजो के मत रखो, बेकार हो जाता है। 7 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 जोड़ेंगे 20, 20 हो जाएगा। ठीक है, एक्स जैसा है बेटा वैसे ही रहेगा, प्लस 20 प्लस एक्स। 9 से विभाजकता का नियम क्या है? संख्या 9 से कटनी चाहिए। भैया देखो सीधी सी बात है, 3 की विभाजकता का नियम है कि संख्या 3 से कटे। 9 से विभाजकता का नियम है संख्या 9 से कटे। 27 की विभाजकता का नियम है संख्या 27 से कटे। 81 की विभाजकता का नियम है संख्या 81 से कटे। ठीक है, तो मैं x की जगह साथियों अगर 7 रख दूं, ठीक है, अच्छा 17 बनेगा ना, 7 2 9 5 14 3 17, ये बनेगा 17 प्लस x। तो अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो 17 प्लस 1 कितना बन जाएगा? 18 बन जाएगा। 18 9 से कट जाता है तो 1 इज द राइट आंसर। हाँ बहुत शानदार जी, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित है? अब आप पहले तो मुझे सभी साथी ये बताएंगे कि 88 की विभाजकता का नियम क्या है। सभी बच्चे पहले तो मुझे ये बताएंगे 88 की विभाजकता का नियम क्या है। ठीक है, 88 की विभाजकता का नियम क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताओ साथियों, 88 की विभाजकता का नियम क्या है? बेटा 17 आंसर नहीं होगा, वो क्या पूछ रहा है आपसे? x का वे न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 5 अंकीय संख्या में मैं रखूं तो विभाज्य हो जाए 9 से। तो x की जगह तुम 1 रख दोगे तो 17 प्लस 1 18 हो जाए। ठीक है, अधिकतम पूछता तो क्या करते? अधिकतम पूछता तो यहां रख देते 7, तो 17 प्लस 7 24 हो जाता। 24 भी लेकिन 9 से कटवा रहा है, तो अधिकतम पूछता तो 7 नहीं रखते यहाँ पे। ठीक है, 8 रखते तो 25, 9 रखते तो 17 और 9 कितना हो जाता है? ये 26 हो जाता। हाँ तो मामला गड़बड़ हो जाता। ठीक है, तो न्यूनतम पर ये सवाल बनेगा। सही बनाया उसने। 88 की विभाजकता का नियम क्या होता है? नहीं नहीं बेटा कोई ब्लॉक नहीं है, अभिषेक कुमार आप ब्लॉक नहीं हो, आपका कमेंट दिख रहा है। हाँ जी बहुत शानदार, रामशंकर यादव। और डोमेन है, क्या नाम है? बिल्कुल सही जवाब है। देखो 8 88 एक ऐसी संख्या है बेटा जो 8 और 11 दोनों से कट जाती है। ठीक है, तो कोई संख्या अगर 8 से कट जाए और 11 से कट जाए तो समझ लो कि वह 88 से अपने आप कट जाएगी। 8 और 11 दोनों से कोई संख्या कटनी चाहिए तो निश्चित रूप से वो संख्या 88 से भी बेटा निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगी। इसमें किसी तरह का कोई भी शंका ठीक है नहीं है। अब जैसे इसमें एक नंबर देखो, आपको सभी संख्याओं में ये जो नंबर है ऑप्शन नंबर बी, ये अलग चमक से आ रहा है। क्यों चमक से आ रहा है अलग? देखो 8 की विभाजकता का नियम यह कहता है कि अगर संख्या के आखिरी 3 अंक 8 से कट जाएं तो वह संख्या 8 से कट जाती है। ठीक है, आखिरी 3 अंक अगर 8 से कट जाएं। अब जैसे ऑप्शन नंबर 1 को देखा, ऑप्शन नंबर 1 में 40 8 है, 408 है, 8 से भाग लगाओगे तो 51 बार कट जाएगा। ये 400 है, ठीक है, ये 440 है, तो चार आखिरी 3 अंकों को देखेंगे तो इस हिसाब से चारों ही संख्या 8 से विभाजित हो जाएंगी। 11 की विभाजकता का नियम क्या कहता है? एकांतर पदों के योगों का अंतर शून्य होना चाहिए। यानी पहला अंक है 2, एक अंक छोड़कर अगला अंक है 7, एक अंक छोड़कर अगला अंक है 4, एक अंक छोड़कर अगला अंक है 8। 2 में 7 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 8 जोड़ा 21 माइनस बचे हुए अंकों को जोड़ो, 7 में 6 जोड़ा 13, 13 में 0 जोड़ा 13, 21 में से 13 घटाएंगे तो 8 आएगा, आना 0 चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये संख्या 11 से नहीं कटती। इस वाले को देखो बी को, 2 7 4 0, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 माइनस 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, 13 में से 13 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। यानी 27 76 400 एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाती है। चूंकि साथियों इसके आखिरी 3 अंक 8 से कट जाते हैं, 400 में 8 से भाग लगाओगे तो 50 बार जाएगा, तो यह संख्या 8 और 11 से कट रही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कुछ बच्चे कह रहे हैं डी आंसर होगा, चलो डी को भी देख लें। पहला अंक एक अंक छोड़कर अगला अंक, फिर एक अंक छोड़कर अगला अंक, फिर एक अंक छोड़कर अगला अंक। 2 में 6 जोड़ा 8, 8 में 4 जोड़ा 12, 12 में 6 जोड़ा 18 माइनस 7 में 7 जोड़ा 14, 14 में 1 जोड़ा 15, 18 में से 15 माइनस करेंगे तो साथियों 3 आएगा। आना क्या चाहिए? 0 आना चाहिए। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा, ठीक है, सी भी गलत हो जाएगा और ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा हो कि सर ये 11 से विभाजकता का नियम दोबारा बता दो या 8 का, तो मैंने परसों एक क्लास लिया जिसमें 11 की विभाजकता का नियम, 8 की विभाजकता का नियम एक्सप्लेन किया हुआ है, तो एक बार परसों की क्लास जरूर देख लेना, ठीक है, तो आपको और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगले आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो बेटा, नए तरह का सवाल आ गया, देख रहे हो, नए तरह का क्वेश्चन आ गया। m के सबसे बड़े सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें जिसके लिए संख्या 5m 8 3 m 4 m1 9 से कट जाए।
ये नए तरह का क्वेश्चन आ गया, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करने का कोशिश करें। मैं आपके कमेंट देख लेता हूं सर, नंबर सिस्टम से जेएसएससी में कितने क्वेश्चन आएगा। 25 में से कम 8 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से देखने को मिलेंगे, और 8 से भी ज्यादा मिल सकते हैं, 8 तो कम से कम आएंगे ही। सर जी आप अपना सीजीएल शॉर्ट ट्रिक से बनाए ना। सीजीएल मतलब एसएससी सीजीएल, पता नहीं क्या कह रहे हो आप, थोड़ा और क्लियर करके कहो इस बात को। सर क्वेश्चन नंबर 5 में कंफ्यूज्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कंफ्यूज हो बाबू? अच्छा इसमें कंफ्यूज हो वो, ये पूछ रहा बेटा ये नंबर है 758P09Q5, ये 3 से कट जाता है तो P प्लस Q की वैल्यू बताओ। सभी अंकों को जोड़ा 34, P प्लस Q। तो अगर मैं 34 में 2 जोड़ दूं तो 36 बन जाएगा। चूंकि 36 3 से कट जाता है, इस वजह से पूरी संख्या ही है 3 से कट जाएगी। तो पूछ रहा है P प्लस Q की जगह क्या रखूं, तो 2 रख दो, खत्म कहानी। अलग अलग मत निकालोगी, Q अलग निकालो, P अलग निकालो। इस क्वेश्चन को देखें, आया किसी का आंसर? समझ गए, लेकिन फास्ट आंसर नहीं दे पाते, कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखो हर चीज की ना ग्रोथ होती है, ग्रोथ धीरे धीरे आती है। सबसे पहले 9 से विभाजकता का नियम क्या है? अंकों का योग 9 से कटे। अब सभी अंकों को जोड़ो, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। एम कितनी बार है? 3 बार एम है, 1 बार एम, 2 बार एम, 3 बार एम, तो इसे लिख दो 3 एम। यानी कि ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है साथियों, इसके अंकों का योग है 21 प्लस 3 एम। क्या है? 21 प्लस 3 एम है, ठीक है। और ये पूरी संख्या किससे कटनी चाहिए? 9 से विभाजित होनी चाहिए। ये पूरे अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं 3 को कॉमन निकाल लूं तो क्या बचेगा? 3 का भाग 21 में लगाया 7, 3 का भाग 3 एम में लगाया तो एम, बट्टे में 9 जैसा है वैसे ही रहा। 3 से 9 कट जाएगा 3 बार तो कितना आ जाएगा? 7 प्लस एम बट्टे 3 आ जाएगा, आ जाएगा। अब मैं पूछ रहा है साथियों, अब मैं आपसे यह पूछ रहा है कि मैं एम की जगह क्या रख दूं, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा है कि मैं m की जगह क्या रख दूं कि यह संख्या 7 प्लस एम बाई 3 3 से कट जाए। अब मैं इस बात को यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर मैं m की जगह 2 रख दूं तो क्या बन जाएगा? 7 प्लस 2 बट्टे 9, 7 में 2 जोड़ा तो 9, और 9 में 9 से भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना आएगा? 0 आ जाएगा। यानी m का मान जो 2 है वो क्या है? सही है। अगर मैं इस पूरी संख्या में जहां जहां m है वहां वहां 2 रख दूं, जैसे 5 2 8 3 2 4 2 1, तो ये जो संख्या बनेगी 9 से कट जाएगी, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या है? 2 है। वह पूछ रहा है m के जो मान है उनका गुणनफल बताओ। तो m कितनी बार है? 3 बार है। m कितनी बार है? 3 बार है। तो 2 की गुणा m के सबसे छोटे जो संभावित मान है उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। m के सबसे छोटे, अच्छा m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल बताएं। तो सबसे छोटा तो 2 हो गया, ठीक है। सबसे छोटा क्या हो गया? 2 हो गया। अब बड़ा निकाल लो। यानी कि ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिसको मैं m की जगह उठा के रखूं तो यह संख्या 3 से कट जाए? m की जगह अगर मैं 8 रख दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 बट्टे 3, 15 बट्टे 3, और रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। तो m का जो छोटा वैल्यू है वो 2 है और m का बड़ा वैल्यू 8 है। तो वो पूछ रहा है छोटे बड़े की गुणा कर दो, तो 2 गुणा 8 16 आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 16 हो जाएगा। दोबारा बता दूंगा मैं, ठीक है। हाँ जी 16 आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं कुछ बच्चे 80, नहीं 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 80 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 80 नहीं आएगा, 16 आंसर आएगा। हाँ मॉक टेस्ट मिलेगा बेटा। देखो पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तुम्हें एक बड़ी बात बताऊं, अगर तुम सिर्फ ये क्लास कर लोगे ना जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो झारखंड पुलिस तो तैयार हो ही जाएगी। बिहार पुलिस भर्ती, कोई भी एग्जाम दोगे ना, इवन तुम एसएससी का एमटीएस दोगे, सीपीओ तक की तुम्हारी तैयारी करा दूंगा मैं सिर्फ इसी बेस से। इतना लंबा चौड़ा मैथ पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। आप देख लो डिविजिबिलिटी वाला टॉपिक नॉर्मली एक दिन में खत्म हो जाता है, मैं 3 दिन पढ़ा रहा हूं आपको। थ्योरी भी हर टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं। अब दोबारा इस क्वेश्चन को समझ लो। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके लिए संख्या ये 9 से कट जाए। संख्या क्या है? 5m 8 3m 4m1, ठीक है। 9 से कोई संख्या तब कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए। तो मैंने सारे अंकों को जोड़ा, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16, 16 में 4 जोड़ा 20, 20 में 1 जोड़ा 21, 21 हो गया। m कितनी बार है? 3 बार है, इसलिए 3m लिख दिया। तो 21 प्लस 3m 9 से कटना चाहिए, यानी अंकों का योग 21 प्लस 3m 9 से कटना चाहिए। तो मैंने 3 को बाहर निकाल लिया। जब 21 और 3 में से 3 बाहर आ गया तो यहां क्या रह गया? 7 प्लस m रह गया, 3 कॉमन था, फिर 3 से 9 काट दिया 3 बार। तो फाइनली मुझे पता चल गया कि अगर 7 प्लस m 3 से विभाजित हो जाता है तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। बस मुझे m की जगह वो संख्या रखनी है जिससे 7 प्लस m 3 से कट जाए। अगर मैं m की जगह 2 रख दूं तो 7 प्लस 2 बट्टे 3 यानी 9 बट्टे
9/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथियों? 9/3 हो जाएगा, और 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो R 0 यानी रिमाइंडर 0 आएगा। दूसरी बात, अगर मैं m की जगह 8 रख दूं, क्योंकि वो छोटा और बड़ा पूछ रहा है, तो 7 + 8 15 बनेगा, 15 में 3 से भाग लगाऊंगा तो शेषफल 0 आएगा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, कंडीशन क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। तो अब मैं पूछ रहा है कि छोटे बड़े मान का गुणा बता दो, तो 2 और 8 की गुणा करके 16 हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया। ठीक है, वो बेटा देखो आप समझो बात को, वो गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणनफल पूछ रहा है। इस वजह से हमने 2 और 8 की गुणा करी। एक विद्यार्थी कह रहा है क्या 10 भी आंसर आ सकता है? साथियों 10 इसका उत्तर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर तुम m की जगह 5 रख दोगे तो 7 + 5 12 में 3 से भाग लगाओगे, R 0 आ जाएगा। लेकिन वो तुमसे क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ा और सबसे छोटा। तो m का मान जो 8 है वो सबसे बड़ा मान है, 5 8 से छोटा है, इसलिए 5 को नहीं लेंगे। अगर ये लाइन नहीं होती ना कि सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो यहां m की जगह 5 रख सकते थे। ठीक है, सभी साथियों बता दो बेटा ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया? आगे बढ़ जाऊं? हाँ देखो, मोनू वर्मा कह रहे हैं एक जगह 2 रखो, दूसरी जगह 5 आएगा। बेटा सबसे बड़ा पूछ रहा है, सबसे बड़ा। अगर तुम 5 को 8 से बड़ा मानते हो तो यहां तुम 5 रख सकते हो। वो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है ना, तो 5 से बड़ी तो 8 है, इसलिए यहां पर 8 रख दिया हमने, 5 नहीं रखा। ठीक है, वैसे 5 वाली बात गलत नहीं है, बड़ा पूछ रहा है इसलिए हमने 8 रखा। अगला सवाल देखो, देखो ऐसे ही क्वेश्चन है, ये भी इसी प्रकार का सवाल है। 87M6203M, ये एक ऐसी संख्या है साथियों जो 6 से कट जाती है। ये ऐसा नंबर है जो 6 से कट जाता है, और 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है। ठीक है, 6 से वही संख्या कटती है जो 2 और 3 से कटती है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ यहां पर m के सभी संभावित मानों का योगफल, यहां की m की जगह में क्या रख दूं, ये जो पूरी संख्या बने ये 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए। 11 भी रख सकते हैं। तो कोई बच्चा कह रहा है 11 भी रख सकते हैं। बेटा 11 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि ये जो m है ना, m इसमें एक ही अंक आएगा। 11 में 2 अंक हो गए, 1 और 1 2 अंक हो गए ना, इसलिए यहां पर m की जगह हम m की जगह क्या रख सकते हैं? m की जगह 0 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 8 और 9। केवल 10 डिजिट होती है ना, उन 10 डिजिट में से ही एक डिजिट रखेंगे। ठीक है, तो छोटे में 2 आ जाएगा, बड़े में 8 आ जाएगा। 9 इसलिए नहीं रखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा एक अंक 9 होता है। 9 रख देंगे तो 9 और 7 16 हो जाएगा, और 3 से 16 कटेगा नहीं, इस वजह से 9 नहीं रखेंगे। 8 रख देंगे, 8 7 15 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे सभी साथी। देखो एक बात याद रखना प्यारे प्यारे बालकों, ये जो आखिरी अंक है ना m, इस आंक देखो कोई भी संख्या 2 से तभी कटेगी जब उस संख्या के इकाई के स्थान पर, उस संख्या के इकाई के स्थान पर या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। अगर किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 होगा तभी वह संख्या 2 से कटेगी। अगर कोई संख्या 2 और 3 से कटती है तो वह 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो अब m की जगह या तो 0 रखो, 2 रखो, 4 रखो, 6 रखो, 8 रखो। अब पहले चेक कर लेते हैं 3 से विभाजित होने का नियम क्या है? अंकों का योग 3 से कटे। 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 6 जोड़ा 21, 21 में 2 जोड़ा 23, 23 में 3 जोड़ा 26, प्लस m कितनी बार है? 2 बार है, तो 2m। अब बेटा एक बात समझो, अगर मैं m की जगह कल्पना करो 0 रख दूं, यहां पर m की जगह 0 रख दूं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 26 आएगा। 26 में 0 जोड़ेंगे 26, क्या 26 3 से कटता है? नहीं कटता, तो ये 0 आंसर नहीं हो सकता, मतलब m की जगह 0 नहीं रख सकते। अगर मैं m की जगह 2 रख दूं तो 26 में 4 जोड़ेंगे 26, 2m का मतलब 4, तो ये 30 बन जाएगा। 30 चूंकि 3 से कट जाता है और इकाई के स्थान पे 2 आने पर ये पूरी संख्या 2 से भी कट जाती है, और अंकों का योग 3 से भी कट जाता है, तो 2m की जगह आ सकता है। अगर मैं m की जगह 4 रखूं तो 4 दूनी 8, 26 में 8 जोड़ा 34 हो जाएगा, तो ये 4 भी नहीं रख सकते। अगर मैं m की जगह 6 रखूं तो 2 की गुणा 6 में करी 12, 26 में 12 जोड़ा 38, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं m की जगह 8 रख दूं तो 26 प्लस 2 की गुणा 8 में करेंगे, m की जगह 8 रख दिया तो 2 की गुणा 8 में करी 16, 26 में 16 जोड़ा 42। अब 42 चूंकि 3 से कट जाता है तो इसलिए 8 भी एक्सेप्टेबल है। वह पूछ रहा है कि योगफल बताओ, यानी कि m की जगह 2 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, तो 2 और 8 का योग कितना हो गया? 10। ठीक है, 10 रखना बेटा, एक अंक रखना होता बाबू, 2 अंक नहीं रखते, एक अंक रखना होता, 10 नहीं रख सकते। ऐसा थोड़ी है कि m की जगह 10 रख देंगे। 10 कैसे रख दोगे? एक अंक रखोगे, सिर्फ एक अंक है ना। वो क्या पूछ रहा है सवाल में? सभी संभावित मानों का योग बताओ, 6 से विभाज्य है, अंक रखना होता है। ठीक है,
चलो अब ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दो सवाल मैंने अभी आपको करवाए हैं जो बिल्कुल नए हैं। क्वेश्चन का लेवल अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाएगा तो वो ऐसे सवाल भी पूछ लेगा थोड़ा सा घुमा के, जिसमें आपको दिमाग लगाना पड़े। ठीक है, चलो दोबारा एक बार बता दूं क्या कह रहा है बेटा। देखो 87M6203M एक संख्या है, ये पूरी संख्या है जो 6 से कट जाती है। तो वह पूछ रहा है कि बताओ मैं m की जगह क्या रखूं। ये पूरी संख्या 6 से कट जाती है, तो बताओ मैं m की जगह क्या रखूं, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपको ये पता है, मेरी बात ध्यान से सुनना, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो दोबारा से वीडियो को पीछे करके देख भी लेना। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो नौकरी लगेगी। सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तो जलना पड़ेगा ना। 6 से कोई संख्या तब कटेगी जब 2 और 3 से कटेगी। 2 से कोई संख्या तब ही कटेगी जब इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 8 होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर 0 2 4 6 8 में से ही संख्या होगी, तभी यह पूरी संख्या 2 से कटेगी। 3 से कोई संख्या तब कटेगी जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो अंकों को जोड़ो बेटा, 26 m कितनी बार है, 2 बार है, 26 प्लस 2m हो गया। अगर मैं m की जगह 0 रख दूंगा तो 26 प्लस 0 26 होगा, ये 3 से नहीं कटता। m की जगह 2 रख दूंगा तो 26 प्लस 2 की गुणा 2 में करी 4, 26 4 30 हो जाएंगे। 30 3 से कट जाता है इसलिए 2 हो सकता है। m की जगह 8 रख दूंगा तो 26 प्लस 16 42 हो जाएगा, 42 3 से कट जाता है इसलिए 8 भी हो सकता है। तो m के दो संभावित मान आ गए, 2 और 8। पूछ रहा है इन दोनों का योग बताओ, 10 आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा, कितना प्यारा क्वेश्चन है ये सवाल। देखो 142 की घात 2 माइनस 1 आपसे पूछ रहा है कि यह किससे कट जाएगी, यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक बार बाबू दोबारा से देख लेना वीडियो को। ठीक है, थोड़ा सा पीछे करके एक बार दोबारा से देख लेना, है ना, दोबारा से देख लेना। अगर ना समझ में आए तो शाम को टेलीग्राम में बता देना, मैं वॉइस रिकॉर्ड में दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, अगर हम एक ही क्वेश्चन में फंसे रहेंगे ना तो फिर हमारे ज्यादा क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो हमें क्वेश्चन भी करने हैं, सभी को समझाना भी है, दोनों चीजों पर हमें खड़ा उतरना है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखें बेटा, 142 का स्क्वायर माइनस 1। अब ये पूछ रहा है कि ये जो संख्या है, ये संख्या इनमें से किससे कटेगी। अब एक बच्चा क्या करेगा, 142 की गुणा 142 में करेगा, है ना, फिर उसमें से 1 घटाएगा, कुछ रिजल्ट आएगा, फिर चेक करेगा कि इनमें से कौन सी संख्या उस रिजल्ट को काटती है। तो ये वही बच्चा है जो आसान क्वेश्चन को कठिन तरीके से सॉल्व करता है, फिर कहता है मजा आ गया। तो ऐसा मजा तू ही रख भाई अपने घर पे। ठीक है, देखो 142 का होल स्क्वायर है तो इसे ऐसे लिख दो। एक क्या है, सबका मालिक एक। एक क्या है बाबू, सबका मालिक एक। तो एक का स्क्वायर क्या होता है, एक। तुम एक का स्क्वायर करो, एक का क्यूब करो, तुम एक का कुछ भी करो, वो एक ही रहता है। बोला मैं एक हूं भाई साहब, मैं टेंशन लेता ही नहीं, तुम मेरा स्क्वायर क्यूब कुछ भी करो। ये क्या बन गया बाबू, ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह 142, बी की जगह 1। और गणित में सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार दोनों संख्याओं को जोड़ो, एक बार दोनों संख्याओं को घटाओ और गुणा कर दो, ये सूत्र होता है। तो अगर मैं ए की जगह 142 और बी की जगह 1 रख दूं, यानी कि मुझे 142 में 1 जोड़ना पड़ेगा 143, फिर मुझे 142 में से 1 घटाना पड़ेगा तो 142 141। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि ये जो संख्या 141 गुणा 143 गुणा 141 वो इन चारों में से किससे कटेगी। तो साथियों ऑप्शन नंबर डी 13। क्यों 13? क्योंकि 13 एक ऐसी संख्या है बेटा जो 143 को काट देती है। 13 का भाग 143 में लगाओगे तो कितना आएगा, 11 बार जाएगा और 0 से स्पेल बचेगा, यानी कि 13 का पहाड़ा 11 बार पढ़ोगे तो 143 आएगा। इन दोनों संख्याओं में 143 चूंकि 13 से कट जाती है, इस वजह से 13 एक ऐसी संख्या है जो 143 गुणा 141 को काट देगी। 13 आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है सर, बेस से एसएससी जीडी का तैयारी हो जाएगा सर। बेटा एक बात मैं आपको बताऊं, झारखंड पुलिस कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी कांस्टेबल हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, इन एग्जाम्स में बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है। क्वेश्चंस के लेवल लगभग सेम होते हैं, क्वेश्चंस के जो लेवल होता है ना वो लगभग सेम होता है, क्योंकि पोस्ट सेम है ना। अब ये थोड़ी है कि भाई अब यूपी पुलिस एसआई, ठीक है, और झारखंड पुलिस कांस्टेबल, उसमें तो फर्क मिलेगा, लेकिन जो एग्जाम एक जैसे होते हैं वो काफी मैच करते हैं उनके क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस अलग होते हैं, तो मैं झारखंड के हिसाब से, उसके इतिहास के हिसाब से जो क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, पर मैं जो आपको करवाऊंगा मुझे पूरा भरोसा है पेपर उसी में से आएगा या उस जैसा ही आएगा। ठीक है, देखो 142 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 142 में 1 जोड़ा 143, 142 में से 1 घटा 141। ऐसा क्यों किया, इसलिए किया, इस नियम से किया। ठीक है, अब 143 गुणा 141 में चूंकि 13 एक ऐसी संख्या है जो 143 को काट देती है, इस वजह से पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ऐसे समझो, कुछ बच्चे हमारे डाउट में रहते हैं। देखो ये 6 है, ये 6 है, क्या 6 2 से कट जाएगा? आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा। कौन कहता है 6 2 से नहीं कटेगा? अब गणित के माध्यम से इसे सिद्ध करो। 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3 होता है, पट्टे में 2। ठीक है, अब देखो 2 से 2 कट जाएगा लेकिन 3 नहीं कटेगा, क्योंकि ऊपर की दोनों संख्याओं में से एक भी संख्या
नीचे वाली संख्या से कट जाती है, इस वजह से मैं ये पूरा मान लूंगा कि 2 गुणा 3 भी 2 से कट जाएगा। तो 143 141 में से एक संख्या 143 चूंकि 13 से कट जाती है, इसलिए मान लिया जाएगा कि ये पूरी संख्या ही 13 से कट जाएगी, और ये सही भी है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बेटा, बता दिया मैंने, दोबारा भी बता दिया। हाँ कोई बात नहीं, 143 तो कट जाएगा ना 13 से, 141 नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में से अगर एक भी संख्या कट गई तो हम मान लेते हैं कि वो पूरी ही संख्या कट जाएगी। ये गणित का नियम होता है। n एक पूर्णांक है तो एन क्यू माइनस एन किससे विभाजित होगा? बेटा देखो, दोबारा देखो, एन क्यू माइनस एन, अगर मैं n बाहर निकाल लूं तो n के ऊपर 3 है, n के ऊपर 2 रह जाएंगे क्योंकि एक n तो बाहर आ गया, माइनस ये n बाहर आ गया तो यहां क्या रह गया? यहां रह गया 1। अभी मैंने बेटा यहां बताया था, देखो क्या बताया था, n स्क्वायर माइनस 1 बराबर a प्लस बी एन माइनस ए माइनस बी, तो n जैसा वैसे ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगा? n प्लस 1 और n माइनस 1, ये बन जाएगा n n माइनस 1 और n प्लस 1, ये बन जाएगा। अब बेटा एक बात बताओ, वो पूछ रहा है कि एन क्यू माइनस एन यानी कि एन एन माइनस 1 एन प्लस 1 इन चारों में से कौन सी संख्या से कटेगा, वो ये पूछ रहा है। ठीक है, मान लो कि n की वैल्यू 1 है, मान लो n की वैल्यू क्या है बाबू? 1 है। ठीक है, तो n की जगह 1 आ गया, 1 में 1 घटाया 0, 1 में 1 जोड़ा 2 तो 0 ही आएगा। n की जगह अगर 2 रख दोगे तो 2 में से 1 गया 1, 2 में 1 जोड़ा 3, 3 दूनी कितने होते हैं बाबू? 6 होते हैं। n बराबर 3 रख दो, 3 n में से n माइनस 1 यानी कि 3 में से 1 गया 2, 3 में 1 जोड़ा 4 तो कितना हो गया? 24 हो गया। अब n बराबर 4 रख के देखो, n की जगह 4 रख दो, 4 में से n माइनस 1 यानी 4 में से 1 घटाया 3, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 दिया 15 चौका 60। अब एक जादू देख रहे हो, 6 24 60 ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जो 6 से कट जाती हैं। ठीक है, देखो 6 4 से नहीं कटेगा, 7 से तो कोई सी संख्या नहीं कटेगी, 5 से 60 कट जाएगा लेकिन 6 और 24 नहीं कटेगा, लेकिन 6 ऐसी संख्या है जो सभी कट जाएगी। तो याद रखना, हमेशा कोई पूछे कि एन क्यू माइनस एन किससे कटेगा तो आपका आंसर होगा 6 से। किताबों में क्या करते हैं, सीधे सीधे आंसर दे देते हैं, एन एक पूर्णांक है तो एन क्यू माइनस एन हमेशा 6 से कटेगा। अब बच्चा रटने लगता है, उसे पता ही नहीं कि ऐसा होता क्यों है, ये उसका सिद्ध है कि ऐसा इसलिए होता है। सर एक बार जय झारखंड बोल दीजिए, जय झारखंड भाई, जय झारखंड। ठीक है, जय झारखंड, जय झारखंड, भारत माता की जय, जय झारखंड। या मैं बोल दूं झारखंड मैया की जय। ठीक है, जैसे हमारी भारत माता है वैसे ही झारखंड हमारी माता के समान है, क्योंकि झारखंड की भूमि में आप पैदा हुए, वहां की मिट्टी, वहां की जमीन में आप पैदा हुए, उस मिट्टी ने आपको सींचा, आपको बड़ा किया। ठीक है, उस मिट्टी में पैदा होने वाले अन्न को आप खा रहे हैं, इसलिए झारखंड की जो धरती है वो क्या है? हमारी माता समान है, तो हम बोल सकते हैं झारखंड मैया की जय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। झारखंड बड़ी पवित्र भूमि है, झारखंड से इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले, और सबसे बड़ी चीज महेंद्र सिंह धोनी को आप देखिए, रांची का शेर। साथियों एक संख्या है n475 AB धनात्मक पूर्णांक है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः a और b है। यदि n 5 8 9 से विभाजित होता है तो 10a प्लस b का मान बताओ। ये अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है उस सब में सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट, बढ़िया का मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अगर आपका पेपर थोड़ा सा भी कठिन बन गया तो वो ये सवाल डाल देगा। ठीक है, थोड़ा सा भी कठिन बन गया तो ये सवाल डाल देगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, जय झारखंड, जय बिहार। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा। देखो एक सवाल क्या कहता है, ठीक है, n इज इक्वल टू 475 AB धनात्मक पूर्णांक है जिसके, ये ध्यान से समझना क्वेश्चन, इसे थोड़ा तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना। सवाल क्या कह रहा है, एक संख्या है 475 AB करके, ठीक है, और ये कह रहा है जिसके दहाई और इकाई का अंक क्रमशः a और b है। दहाई का अंक, इकाई का अंक b है, और दहाई का अंक a है। इकाई का अंक b है, दहाई का अंक a है। पूरी संख्या क्या है? 475 AB। यहां तक तो सबको समझ में आ गई है ना। फिर क्या कह रहा है बाबू, ये कह रहा है कि 475 AB एक ऐसी संख्या है जो 5 8 और 9 से विभाज्य है। मतलब ये जो भी संख्या है इसमें अगर मैं 5 से भाग लगाऊं या 8 से भाग लगाऊं या 9 से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या मिलता है? शेषफल मिलता है 0। शेषफल क्या मिलता है? 0, कुछ नहीं बचता। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ 10a प्लस b का मान बताओ, मतलब a और b का मान बताओ, ये सवाल पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे? ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला चरण, सबसे पहला काम क्या, ध्यान से समझ लो, फिर ये क्वेश्चन तुम्हें करना है, सेम ऐसी क्वेश्चन है। सबसे पहला चरण क्या है, जो संख्याएं दी गई हैं 5 8 9 इन सबका लासापा निकाल लो। 5 8 9, या लासापा मत निकालो तो सभी संख्या की आपस में गुणा कर लो।
जो भी संख्या दी गई है उनकी क्या कर लो बेटा, आपस में गुणा कर लो। 9 8 72 पंजे 360, 360 आ गया। कितना आ गया? 360 आ गया। ठीक है, यहां जगह थोड़ी कम पड़ेगी तो हम नया पेज ही ले लेते हैं। सबसे पहला चरण क्या है? सबसे पहला चरण है कि जो भी संख्या दी गई है 5 8 9, इनका क्या ले लो? लासापा ले लो। अभी लासापा मैं पढ़ाऊंगा आपको। अभी आप मोटे तौर पे ये समझ लो कि तीनों संख्याओं की गुणा कर दो, 5 8 और 9 की गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 360। ठीक है, पहला चरण। दूसरे चरण में क्या करना है, अभी तर्क भी बताऊंगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे। ठीक है, पहले चरण में 5 8 9 की गुणा कर ली। दूसरे चरण में क्या करना है कि ये जो संख्या है 475 AB, ये जो संख्या है बेटा 475 AB, इसमें ए और बी की जगह 9 9 रख दो। ए और बी की जगह 9 9 रख दो और जो 360 आया उससे भाग लगा दो इस पूरी संख्या में। ठीक है, सबसे शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। लास्ट में जो ए बी है इसकी जगह आंख बंद करके 9 9 रख दो, यानी कि सबसे बड़ी संख्या बना दो। ए और बी, ए का सबसे बड़ा मान 9 है, बी की सबसे बड़ा मान 9 है, और जो 360 था उससे भाग लगा दो इस पूरी संख्या में। अब देखो 360 का भाग 475 में लगाओगे तो एक बार जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 3 गया 1, फिर ऊपर से 9 उतार लिया। 360 का भाग 1159 में लगाना है। ठीक है, तो पढ़ो पहाड़ा। 360 का मतलब होता है 36, 36 दूनी 72, 36 दिया 108, यानी कि 360 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ोगे तो 1080 आ जाएगा। 9 में से 0 गया 9, 15 में से 8 गया 7, तो 79 आ गया। एक 9 बचा था उसे भी ले लो। 360 का डबल करेंगे तो 720 हो जाएगा। तो फाइनली बाबू आपको आंसर मिल, यहां पे शेषफल मिल जाएगा 59। चरण 2 में आपने क्या करा कि जो लासापा लिया था उस लासापा वाली संख्या से दी गई संख्या में 9 9 करके भाग लगाया और शेषफल निकाल लिया। अब चरण 3 में क्या करोगे? अभी मेरे चरण, मैं जो चरण बता रहा हूं ना वो चरण लिख लो अभी, फिर मैं बताऊंगा कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, रटने वाली बात नहीं है बाबू, रटने वाली बात नहीं है। सर आप जय भीम बोलते हैं कि नहीं? हाँ बेटा बिल्कुल बोलते हैं, जय भीम क्यों नहीं बोलेंगे। ठीक है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम सभी के आदर्श हैं, तो उनके सम्मान को तो, उनके सम्मान में तो हर किसी का सिर झुकता है और झुकना भी चाहिए। जब हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो हमें बिल्कुल संवैधानिक नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है, जय भीम तो बिल्कुल बोलना चाहिए और हम तो बोलते हैं। चलो चरण 3 की तरफ जाए बाबू। चरण 3 में क्या करेंगे कि ये जो संख्या थी ना 47599, इसमें माइनस कर दो 79 को, जो शेषफल आया उसको घटा दो। जो शेषफल आया उसको क्या कर दो? घटा दो। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 7 गया 2, और ये क्या बचेगा? 475 बचा है ये। अब हमने क्या माना था? अब हमने 475 ए बी को 9 9 माना था, तो हमें यहां पर पता चल गया कि जो ए का मान है वो पहली वाली संख्या 2 है और 0 का मान दूसरी वाली संख्या बी है। ए का मान क्या है? 2, और बी का मान क्या है? 0। अब वो जो कह रहा है वैसा कर दो। 10a प्लस बी पूछ रहा है। चरण 4 में क्या करना है? 4 स्टेप में क्वेश्चन होगा। 10a प्लस बी पूछ रहा है। 10a प्लस बी, ए की वैल्यू क्या है? 2, और बी की वैल्यू क्या है? 0। 10 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, 20 हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब मैं आपको एक बार दोबारा से ये सारी चीजें समझा देता हूं, फिर ये आपके लिए होमवर्क होगा, और कल मैं इस क्वेश्चन को आपको क्लास में बताऊंगा कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला होमवर्क होगा आपके लिए। ठीक है, कल इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। इसी टाइप का क्वेश्चन है, 4 चरण में आपको ये सवाल करना है। ये थोड़ा सा कह सकता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल ऊंचा है, लेकिन पेपर में पूछ सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते आप एग्जाम में। कठिन एक सवाल डाल दिया तो यही डाल देगा। सबसे पहले क्या करा? सबसे पहले हमने क्या किया साथियों? तीनों संख्याओं की आपस में गुणा करी। क्यों करी गुणा? हमसे वो पूछ रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ। ठीक है, अगर देखो कोई संख्या 18 है, ठीक है, वह 2 से भी कटती है, 3 से भी कटती है और 9 से भी कटती है। कोई संख्या 18 है, वह 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है। जब वह 2 और 3 दोनों से कटती है तो 2 और 3 के गुणनफल 6 से भी वह संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई संख्या 18 2 और 3 से कटती है तो 2 और 3 का गुणनफल 6 से भी कट जाएगी। तो इस वजह से हमने क्या किया कि ये जो ए और बी था इसकी मैक्सिमम वैल्यू मान ली। मैक्सिमम वैल्यू क्या है ए और बी की? ए की जगह 9, बी की जगह 9, यानी कि 475 99 हो गया ए और बी की मैक्सिमम वैल्यू। अब यहां पर जो 5 8 9 था, इन तीनों का एलसीएम ले लिया, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन ले लिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 360। फिर 360 से हमने 4,75,000, ये कितना है? 47,599 में भाग लगाया, तो हमें पता चला कि शेषफल कितना है? 79। यानी 47,599 में 79 क्या है? एक्स्ट्रा है। 47,599 से अगर मैं
79 माइनस करूं तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, 47,520 रिजल्ट मिलेगा। यानी कि जो मेरी संख्या है 47,500 AB, उसमें ए की जगह 2 है, बी की जगह 0 है, और ये संख्या ऐसी है 47,520 जो कि 360 से कट जाती है। चूंकि 360 से कट जाती है इसलिए 5, 8, 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू मिल गई, तो 10a + b 20 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार दोबारा से इस क्वेश्चन को मैं कल बता दूंगा, जब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन, ये होमवर्क है, जब इसको सॉल्यूशन करवाऊंगा तो एक बार दोबारा से ये वाली कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। 4 स्टेप होते बेटा इसमें, ये 4 स्टेप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और जब लासापा मासापा कराऊंगा तो उसमें इस तरह के क्वेश्चंस और आएंगे, तब और ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आज के सेशन में इतनी रखते हैं। ठीक है, ठीक है, आज के सेशन में इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, चलो। हाँ जी, चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज एक नई कॉन्सेप्ट को जानेंगे जिस पर आधारित प्रश्न हम पेपर में सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट और अभिधारणा आज जो पढ़ेंगे उसकी अभिधारणा क्या है सबसे पहले वो समझते हैं। देखो बिल्कुल जीरो से बताऊंगा मैं, जैसा कि आपने कहा भी है, मैं टेलीग्राम पर आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, तो उसमें भी आपका ये कहना है कि सर बिल्कुल शून्य से पढ़ाइए, बिल्कुल जीरो से, और जीरो से हमें हीरो बना दीजिए, 0 to हीरो सीरीज के अंतर्गत। ठीक है, तो एक बात को समझिए, जैसे कि कोई नंबर 23 है, जैसे साथियों कोई संख्या 23 है, अगर मैं 23 में 4 से डिवाइड करूं, यानी कि 23 में 4 से भाग लगाऊं, तो मैं कैसे भाग लगाऊंगा, 23 में 4 से भाग में कैसे लगाऊंगा, इसको समझिए। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ूंगा जो 23 से ठीक पहले आता हो, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 23 में से 20 माइनस करूंगा तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही मतलब जीरो वाली बात है, बहुत ही बेसिक वाली बात है कि 4 का पहाड़ा अगर आप 5 बार पढ़ोगे तो 4 पंजे 20, 23 में से 20 माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात थी। अब इस छोटी सी बात में साथियों कई बातें हमें पता चलती हैं। पहला कि ये 4 क्या था, दूसरा ये 5 क्या था, तीसरा ये 23 क्या था, चौथा ये 3 क्या था। ठीक है, तो इनकी अलग अलग क्या परिभाषाएं हैं। जैसे 4 है तो इस 4 को हम क्या कहेंगे पूरे गणित में बेटा, इस 4 को हम कहेंगे भाजक। क्या कहेंगे, भाजक। इंग्लिश वाले विद्यार्थी इसको कहते हैं डिवीजर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम से पढ़ने वाले साथी इसको क्या कहेंगे, डिवीजन। ये 5 क्या है, ये 5 कहलाएगा भागफल, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको क्या कहेंगे, कोशेंट कहेंगे। कोशेंट, QUOTIENT, कोशेंट। ये जो 23 है साथियों, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा भाज्य, या फिर इसको सामान्य भाषा में संख्या भी कहते हैं। कई किताबों में संख्या भी कहते हैं, कई बार भाज्य भी कहते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। और इंग्लिश वाले साथी से क्या कहेंगे, डिविडेंड कहेंगे, DIVIDENT, डिविडेंड। लास्ट में जो आया ये कहलाएगा शेष फल, शेष फल। और इंग्लिश वाले बच्चे से क्या कहेंगे बेटा, रिमाइंडर कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। तो भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल क्या होता है, यहां पर आपको ये एक्सप्लेनेशन होती है। अब आप एक बात को समझिए, ये 23 की प्राप्ति हमें करनी है तो हम कैसे करेंगे, 23 की प्राप्ति करनी है तो कैसे करेंगे, इस 4 की गुणा 5 में कर देंगे, 4 की गुणा 5 में कर देंगे और 3 जोड़ देंगे, 23 आ जाएगा। मतलब ये मैं ये कह सकता हूं कि 23 बराबर क्या होता है, 23 बराबर होता है 4 गुणा 5 प्लस 3। 4 में 5 की गुणा की तो 20 हो गया, और 20 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया, 23 हो गया। ठीक है, तो 23 का मतलब क्या होता है, 4 गुणा 5 प्लस का 3, तो 23 होता है। यानी कि इसकी 4, इस 4 की गुणा इस 5 से की, और लास्ट में 3 जोड़ दिया तो हमें 23 मिल गया। अब यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई कि ये 23 क्या है, ये 23 तो भाज्य है। भाई अभी मैंने आपको बताया यहां जो संख्या लिखी होती है वो भाज्य होती है, तो 23 क्या हो गया, भाज्य हो गया। 4 क्या है, 4 भाजक हो गया। 5 क्या है, 5 साथियों भाग फल हो गया। और 3 क्या है, 3 हो गया शेष फल, 3 हो गया शेष फल। ठीक है, तो अगर मैं इसे एक लाइन में लिखूं तो DI = DQ + R, इस तरह से एक मेरा फॉर्मूला बन गया। एक मेरा क्या बन गया बेटा, फॉर्मूला बन गया। मैं बहुत बार देखता हूं बच्चे इस फॉर्मूले को रटने लगते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, फिर पेपर में फंस जाएंगे कि भाजक की गुणा शेषफल से होती है कि भागफल से होती है। अगर ये बात पता चल जाए तो मैं क्वेश्चन कर लूंगा। तो अगर आप पेपर में ये फॉर्मूला भूल जाएं तो 4 का भाग 23 में लगा के देख लेना, या 2 का भाग 7 में लगा के देख लेना, कोई सी 2 संख्याओं का डिवीजन करके देख लेना छोटा सा, तो मैं समझ में आ जाएगा कि इन दोनों की गुणा करके नीचे वाली संख्या जोड़ देंगे तो हमेशा ये बीच वाली संख्या मिल जाएगी। कैसे मिलेगी,
दोनों नंबर्स का लेफ्ट राइट का मल्टीप्लीकेशन करके नीचे वाला नंबर जोड़ देना, तो ये जो बिट मिड वाला नंबर है, बीच वाला नंबर है, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ जी। बैच समाप्त कब तक हो जाएगा बेटा? अभी तो 7-8 क्लास हुई है। ठीक है, जब मैं तो चाहता हूं कि आपका बैच में बहुत लंबे समय तक पढ़ाऊं, पूरा सिलेबस भी करवाऊं और प्रैक्टिस भी करवाऊं। ठीक है, तो मैं तो अभी उस दिशा में देख ही नहीं रहा कि मुझे बैच कब खत्म करना है। मैं तो चाह रहा हूं कि एग्जाम से 1 महीना 2 महीना पहले बैच खत्म हो, ताकि मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करा सकूं। ठीक है, अगर शुरुआत में ही मैं ये सोच बना लूंगा कि मुझे बैच फलानी तारीख को खत्म करना है, तो फिर तो मुझे दौड़ना पड़ेगा ना। पर मैं दौड़ना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं ऐसा पढ़ाऊं कि एक बार पढ़ो और जिंदगी भर के लिए मैथ की टेंशन खत्म, सरकारी नौकरी लग जाए तुम्हारी। ठीक है, ये छोटी सी बात बेटा समझ में आ गई? अभी छोटी सी बात पर ले, लग तो बड़ी छोटी सी बात रही है, पर इस पर सवाल बहुत आते हैं। कैसे कैसे सवाल बनेंगे, देखो ऐसे सवाल बन जाएगा। अब इस सवाल की इस क्वेश्चन की शकल देखो, कहीं से आपको ये मासूम सा दिखने वाला सवाल ऐसा नजर आता है कि इसमें छोटी सी बात लग रही होगी, पर इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल है, और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से प्रयास करिए, फिर मैं बताता हूं कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो बेटा देखो। अच्छा अच्छा, पिछली क्लास का एक होमवर्क रह गया था, हाँ वो भी करवा दूंगा, अभी देखता हूँ वो। ठीक है, यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। मतलब वो ये कह रहा है, ये नहीं खोला उसने, पत्ते नहीं खोले कि संख्या कौन सी है। वो यूं कह रहा है कि किसी संख्या, मान लो कोई संख्या x है, अगर उसको 60 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जहां भी शेषफल आएगा मैं r लिखूंगा, कंफ्यूज मत होना, शेषफल मतलब r, तो शेषफल 16 प्राप्त होता है। मतलब कोई भी संख्या x है, अगर मैं 60 से भाग लगाऊंगा तो r की वैल्यू 16 मिलेगी। फिर वह कह रहा है यदि उसी संख्या को यानी x को ही 12 से विभाजित किया जाए तो r की वैल्यू क्या होगी, ऐसे कह रहा है। मतलब ये जो आपके सामने डेटा दिया गया है, अगर मैं इसको गणितीय रूप में लिखूं तो ऐसे है कि अगर मैं x में 60 से भाग लगाऊंगा तो r की वैल्यू 16 आएगी, अगर मैं उसी x में 12 से भाग लगाऊं तो r की वैल्यू क्या आएगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बेटा पहले इस क्वेश्चन को करने का जो मूल तरीका है, ठीक है, जो लॉजिक है, जो तर्क है, मैं वो बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में तर्क या लॉजिक से क्वेश्चन मत करना, बहुत समय लग जाएगा। उसके लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि क्वेश्चन को देखते ही आंसर दे दो, 1 या 2 सेकंड, मुश्किल से 2 सेकंड में आप कैसे ऐसे सवालों का उत्तर दे देंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं, यहां से पेपर में जरूर आता है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उठा के देख लो आप, कहीं किसी भी पेपर का हिस्ट्री उठा के देख लो, जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। देखो, अभी मैंने आपको पीछे क्या बताया, मैंने बताया कि जो डिविडेंट होती है वो DQ+R होती है। मतलब जो डिविडेंड यानी DI का मतलब क्या होता है, DI का मतलब भाज्य, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। वो क्या कह रहा है, किसी संख्या को 60 से विभाजित करें, तो D का मतलब क्या है, D का मतलब है वह संख्या जिससे विभाजित करें। कितनी बार गया, कहीं भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, तो Q बार गया। R कितना है, R 16 है, यानी कि संख्या तुम्हें क्या मिल गई, 60Q+16 मिल गई। अब वह कह रहा है कि यही जो संख्या है 60Q+16, इसमें 12 से भाग लगाओ। मतलब ये जो संख्या है 60Q+16, अगर तुम इसमें 12 से भाग लगाओगे तो देखो 12 से 60, 12 का भाग 60 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। 12 पंजे 60, और 12 का भाग 16 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो फाइनल उत्तर कितना हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन को करने का मूल तरीका है। ठीक है, ये तो क्वेश्चन को करने का मूल तरीका है, पर मेरा ये मानना है कि इस तरीके से पेपर में मत करना, भूल जाओगे, गलती होने के चांसेस हैं। ठीक है, हालांकि शॉर्टकट तरीके बताने में मैं यकीन नहीं करता हूं, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बताई गई ट्रिक हमेशा काम करेगी, कभी जिंदगी में गलत होगा नहीं सवाल। ठीक है, तो मूल तरीका तो ये कहता है कि भाई आपको ये सूत्र पता हो, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। भाजक कितना है 60, भागफल पता नहीं क्या है तो क्यू लिख दिया, आर की जगह 16, तो संख्या मिल गई 60Q+16। अब 60Q+16 में 12 से भाग लगाया, तो 12 का भाग 60 में लगाओगे तो शेषफल 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 की गुणा क्यू में करोगे तो 0 ही आ जाएगा। 12 का भाग 16 में लगाओगे तो 12 कम 12, 16 में से 12 गया तो 4 बचेगा, 0 में 4 जोड़ा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करें तो कैसे करेंगे, देखो, अगर ये क्वेश्चन बेटा पेपर में आ जाए, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो तुम्हारा काम, सबसे पहले तुम्हारा काम क्या है, सबसे पहले तुम्हारा काम यह है कि ये जो संख्या दी गई है 12, ये जो संख्या दी गई है 12, आपको ये चेक करना है कि क्या ये नीचे वाली संख्या के पहाड़े में ऊपर वाली संख्या आती है, क्या नीचे वाली संख्या के पहाड़े में ऊपर वाली संख्या आती है, हाँ आती है। अगर आती है तो यहां पर पहली वाला जो शेषफल है 16, इसमें नीचे वाली संख्या से भाग लगा देना, 12 का भाग 16 में लगा देना, 12 एकम 12, 16 में से 12 गया 4, यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। ऐसे करना पेपर में, जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा बेटा, कभी नहीं गलत होगा।
ठीक है, सबसे पहला केवल 2 स्टेप है। पहला चरण क्या है? पहला चरण ये है, चरण 1। पहला चरण ये है, क्या नीचे वाली संख्या के पहाड़े में ऊपर वाली संख्या आती है? 12 पंजे 60, हाँ आती है। अगर आती है तो दूसरा चरण, नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या में जो शेषफल दिया है उसमें भाग लगा दो, वही सवाल का उत्तर हो जाएगा। यह है बेटा चरण सेकंड। 2 स्टेप है केवल, चरण 1 चरण 2, बात खत्म। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन जल्दी से सभी साथी कमेंट करके बताएं, मैं सभी बच्चों के कमेंट देख रहा हूं। ठीक है, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो बेटा, दूसरा वाला क्वेश्चन देखो। यदि किसी संख्या को 40 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 13 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, दोबारा देखो बेटा। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले चरण 1 क्या है? चरण 1 में ये देखो कि ये जो दूसरी वाली संख्या है, ये 8, क्या 8 के पहाड़े में 40 आता है? क्या 8 के पहाड़े में 40 आता है? जवाब है हाँ जी, 8 के पहाड़े में 40 आता है। ठीक है, 8 के पहाड़े में 40 आता है। तो फिर आपको क्या करना है? अगर 8 के पहाड़े में 40 आता है तो जो शेषफल दिया गया है 13, उस 13 में ये नीचे वाली संख्या है 8, इससे भाग लगा दो। 8 एकम 8, 13 में से 8 गया तो 5। यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, हाँ जी, 5 आंसर होगा बेटा। मूल तरीके से मैंने भी बता दिया आपको, मूल तरीके से करेंगे तो मूल तरीका वही कहता है, डिविडेंड इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, ये कहता है। ठीक है, तो डी आई की वैल्यू यहां से क्या निकलेगी भाई? 40 क्या है? भाजक है। ठीक है, 40 किसी भी संख्या को किसी भी संख्या में 40 से भाग लगाते हैं, कितनी बार जाता है क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो पता है कि भाग 40 से लगा रहे हैं, तो डी की जगह 40 आ गया, क्यू की जगह क्यू रख दो या एक्स रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस रिमाइंडर कितना है? 13। तो आपकी संख्या बन गई 40x प्लस 13। आपको किताबों में अब जब पेपर देने जाओगे तो तुम्हारा बगल वाला ऐसे ही कर रहा होगा और पंखे गिन रहा होगा कि यहाँ मैं 13 रखूं कि 14 रखूं। ठीक है, तो आप ना उसको उसकी तरफ देख के मुस्कुराना कि भाई तू RWA में पढ़ लेता तो तेरे मजे आ जाती। अब देखो 8 का भाग 40 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा बेटा? 8 का भाग 40 में लगाओगे कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। 0 ऐसा है, सबको 0 कर देता है, 0 का जलवा है। प्लस 13 में 8 से भाग लगाओगे तो 5 शेषफल बचेगा, तो 0 प्लस 5 5, ऐसे आगे। तो जब तुम ऐसे कर सकते हो तो ऐसे क्यों कर रहे हो भाई मेरे? ऐसे मत करो। ठीक है, टाइम वेस्ट होगा और पेपर में इतना टाइम नहीं है कि फालतू वेस्ट करके आओ। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा। हाँ अभी बता रहा हूं, हर तरह के क्वेश्चन कराऊंगा। जीतू मौर्य कह रहे हैं अगर नहीं हो तो क्या होगा? सारे तरह के क्वेश्चन कराऊंगा बाबू, सारे तरह के क्वेश्चन करवाऊंगा। कोई हर टाइप के क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं। इस टॉपिक को अगर मैं आज करवा रहा हूं तो इस टॉपिक से कैसा भी सवाल आ जाए आप कर लोगे। ठीक है, यदि किसी संख्या को 52 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 39 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? सबसे पहले क्या देखोगे? सबसे पहले देखोगे कि ये जो संख्या दी गई है नीचे 13, क्या इसके पहाड़े में 52 आता है? तो आप कहोगे हाँ जी, 13 के पहाड़े में 52 आता है, 13 चौका 52। तो अब आपको क्या करना है? इस 13 से भाग लगाना है 39 में। 13 से 39 में भाग लगाओगे तो 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, कितना बचेगा? 0 बचेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 0 एब्सोल्युटली राइट आंसर बेटा, बहुत सही, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब जरूरी तो नहीं है कि भाई पेपर में ऐसे ही सवाल दे दे, थोड़ा सा घुमा के भी तो दे सकता है वो, थोड़ा सा क्वेश्चन को और ज्यादा चेंज कर सकता है। तो क्या क्या चेंज कर सकता है वो संभावनाएं देखते हैं। क्वेश्चन वो ऐसे भी पूछ सकता है, यदि किसी संख्या को 84 से भाग लगाया जाए तो शेषफल 20 मिलता है। यदि उसी संख्या के दोगुने को 21 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या होगा? अब जरा थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ, बताओ कैसे करेंगे। यदि किसी संख्या को 84 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 20 प्राप्त होता है। यदि संख्या के दोगुने को 21 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, चलो एक बात याद रखना बेटा, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम, ये जो नीचे संख्या दी गई है, क्या इस संख्या के पहाड़े में ये दी गई संख्या आती है? 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84, बिल्कुल आती है। अब क्या कह रहा है? दोगुने से, दोगुना कह रहा है। तो जो शेषफल 20 था ना, जो शेषफल था 20, अब 20 शेषफल दिया है क्वेश्चन में, दोगुना कह रहा है, तो इस 20 का दोगुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 20 का दोगुना कर दोगे 40। अगर ये 3 गुना कहता तो 20 का 3 गुना कर देते। अगर ये 100 गुना कहता तो 20 में 100 से गुणा कर देते। मतलब यहां पर जो भी डेटा दिया है, दोगुना कह रहा है तो दुगुना कर दो शेषफल को। ठीक है, 20 दूनी 40। अब 21 का भाग 40 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा?
21 का भाग 40 में लगाएंगे तो केवल एक ही बार जाएगा, 19 शेषफल बचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए 19। हाँ जी 19 बेटा बिल्कुल सही आंसर है सवाल का। आप इसमें एक आपको, अब कुछ बच्चे हमारे कह रहे होंगे गुरुजी ये तो रटने वाली बात हो गई, ठीक है रटने वाली बात हो गई। तो बेटा एक बात मैं तुम्हें बताऊं, देखो मूल तरीका तो ये कहता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब भाजक क्या है, 84 से भाग लगाएं तो डी की जगह 84 आ गया, भागफल कहीं दिया नहीं कितनी बार गया तो एक्स आ गया, शेषफल कितना है 20 तो 20 आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका डिविडेंड यानी डीआई बन गया, डीआई मतलब संख्या बन गया, ठीक है। अब कह रहा है कि उसी संख्या के दुगने को, मतलब ये जो संख्या है इसका डबल करना है, इस संख्या को डबल करना है। तो 84 का डबल 168 एक्स, 20 का डबल 40, और इस ये संख्या का डबल में अब 21 से भाग लगाओ। 21 के पहाड़े में आता है क्या 168, हाँ बिल्कुल आता है, 21 सत्ते 168 होता है। तो शेषफल 21 का भाग 168 में लगाएंगे तो 0, 21 का भाग 40 में लगाएंगे तो 19, 0 में 19 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई कान को ऐसे पकड़ो या घुमा के पकड़ो, पकड़ा कान ही जाएगा। तो जब क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो तो ऐसे टेढ़े मेढ़े तरीके से क्यों कर रहे हो। तो मेरी तो आपको यही सलाह है कि आप ऐसे ना करो तो बेहतर है, ठीक है। इसलिए मैं इसे हटा भी देता हूं जानबूझ के, ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो कि ये मतलब क्या क्वेश्चन पूरा ही ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे नहीं, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें बेटा यही पेपर में आती हैं। अब अगला सवाल है, जल्दी से इस क्वेश्चन को मुझे करके बता दो। मेरी सभी, मैं आपको टाइमर दूंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है टाइमर दूंगा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को मुझे करके बताओ। अभी मैं सभी बच्चों के कमेंट पढ़ूंगा। चलो जय हिंद सर संदीप, जय हिंद बेटा। सर जी मेरा कमेंट शो नहीं होता है क्या, सलाउद्दीन अंसारी बिल्कुल होता है, ठीक है। हाँ इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, जल्दी से दिमाग लगा के बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 30 प्राप्त होता है। यदि संख्या के वर्ग को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना मिलेगा, ठीक है। चलो जल्दी से सभी साथी जवाब देंगे। ठीक है सर मेरा नाम भी ले लीजिए भाई, अंकुश आर्यन, लो आपका भी नाम ले लिया। देखो बच्चे कितना प्यार करते हैं, मैं ये जब ये आप लोगों के लिए तो नॉर्मल बात है, ऐसी बोल देते हो सर मेरा भी नाम ले लो, पर मैं सोचता हूँ इस बारे में। और मेरी माता जी खुद एक अध्यापिका है, तो मेरी बात होती है उनसे, तो मैं कहता हूं उनसे कि बच्चे सिर्फ ये कहते हैं सर हमारा नाम ले लो, तो सिर्फ उनका नाम लेने मात्र से उनको खुशी मिल जाती है। और अगर हम उनको उनके सपने को पूरा करा दें तो सोचो कितनी दुआएं और कितनी खुशी मिलेगी। तो ईश्वर का दिया हुआ काम है हमारे पास, ये हम ईश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। आप पीछे मत हटना साथियों, मैं आपको वादा कर रहा हूं कहीं दिक्कत नहीं आने दूंगा, टेस्ट 100% क्वालिफाई करोगे। किसी संख्या को 65 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 30 प्राप्त होता है। संख्या के वर्ग को, सबसे पहला काम, क्या 13 के पहाड़े में 65 आता है, हाँ जी 13 पंजा 65, बिल्कुल सही बात है। संख्या का वर्ग पूछ रहा है, तो जो शेषफल है ना 30, इसका वर्ग कर दू। किसी भी संख्या का वर्ग करने का मतलब है उस संख्या की उसी से गुणा कर दू। 3 की गुणा 3 में करोगे 9, 2 जीरो थे उन्हें भी लगा दो। अब आपको 900 में क्या करना है बेटा, 13 से भाग लगाना है। 13 का भाग 90 में लगाओ, 13 का भाग 9 में तो जाएगा नहीं, 90 में जाएगा। 13 पंजा 65, 13 छिक्का 78, 90 में से 78 घटाओगे तो कितना आएगा 12, ऊपर से जीरो ताल लिया, 13 निम्मा 117, कितना बचा बेटा 3 बचा, ठीक है। 13 निम्मा कितने होते हैं, अच्छा 13 निम्मा सही तो है, 13 निम्मा 117, तो 3 होगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। 13 निम्मा 117, ऑप्शन नंबर सी 3, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 देखो, यदि किसी संख्या को 96 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। संख्या के 3 गुने को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप दे दो जल्दी से मेरे को। किसी संख्या को 96 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 प्राप्त होता है। यदि संख्या के 3 गुने को 16 से विभाजित किया जाए, ठीक है, तो बताओ क्या होगा, ठीक है। बेटा 3 तो पहले वाले का आंसर हो गया ना। इस क्वेश्चन को देखो, किसी संख्या को 96 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 14 मिलता है। संख्या के 3 गुने को 16 से विभाजित किया जाए, क्या 16 के पहाड़े में 96 आता है, तो हाँ जी आता है। 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, ठीक है। तो 16 के पहाड़े में 96 आता है। अब क्या करना है, जो शेषफल दिया है उसको लिख लो। क्या करवा रहा है, 3 गुना करवा रहा है, तो जो शेषफल था 14 उसका 3 गुना कर दो, कितना हो गया बेटा 42 हो गया। अब ये जो 42 आया इसमें 16 से भाग लगा दो, 16 का भाग लगाओ 42 में, कितनी बार जाएगा, सिर्फ 2 बार जाएगा। 16 दूनी 32, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 3 गया 1, तो कितना शेषफल बचा 10। यही क्वेश्चन का आंसर है, खत्म कहानी जयराम जी की, ठीक है। 10 इज द एब्सोल्यूट, 10 इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर।
छोटू कुमार, ठीक है छोटू भाई, तुम्हारा भी 10 ही आंसर आ गया। चलो, अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, है ना। या तो क्वेश्चन बिल्कुल ही सादा पूछ लेगा, जैसे यहां पूछ लिया, फिर गुना करवा देगा, जैसे शुरुआत में बिल्कुल सादा पूछ लेगा, या फिर गुना करके पूछ लेगा इस तरीके से कि दुगुना कर दो, तीन गुना कर दो, वर्ग कर दो, घन कर दो, ऐसे पूछ लेगा। अब क्वेश्चन नंबर है के बाद 7, ठीक है। सवाल नंबर 7 को देखें। यदि किसी संख्या को इफ अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 71 then we get 37 as a remainder. If the same number is divided by 29, what will be the remainder? यदि किसी संख्या को 71 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताओ भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखो, यदि किसी संख्या को 71 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, सबसे पहला काम, क्या 29 के पहाड़े में 71 आता है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं आता। 29 एकम 29, 29 दूनी 58, 29 तिया 87, तो 58 के बाद 87 आता है। 71 तो कहीं आता ही नहीं, 71 को तो वो छोड़ ही आता है, ठीक है। तो चूंकि 29 के पहाड़े में 71 नहीं आता है, इसलिए दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुत से बालक पता क्या करेंगे, ये 29 आ गया, 29 का भाग लगा देंगे 37 में और कहेंगे 29 एकम 29, तो गुरुजी 8 आंसर होगा, ठीक है, 8 आंसर होगा। तो ऐसे बालकों का क्या होता है भाई, टेम्पू सा पलट जाए। तो ऐसे बालकों की तरफ मत देखना। सबसे पहला काम, ये जो 29 है इसका पहाड़ा पढ़ना। क्या ये ऊपर वाली संख्या इसके टेबल में आती है? नहीं आती, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन में डेटा इनएडिकेट है, आंकड़ा अपर्याप्त है इस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी, अच्छा एक चीज और मैं बताऊं, अच्छा इसी बात को मैं एक बार इस चीज को बेटा एक बार लॉजिकली भी बताऊं आपको, ठीक है। देखो, ये फॉर्मूला तो पता ही है, अभी बताया था आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है। भाग किससे लगा रहे हैं? 71 से। कितनी बार जा रहा है पता नहीं, तो क्यू लिख दिया। शेषफल कितना आ रहा है? 37 आ रहा है। अब कह रहा है कि ये क्या है, ये डी आई है, मतलब ये संख्या है। तो 71 क्यू प्लस 37 में अब आपको डिवाइड करना है 29 से। अब एक बात बताओ मेरे भाई, 29 का भाग 37 में लगाओगे तो 8 शेषफल आ जाएगा, सबको पता है। लेकिन 29 का भाग 71 में लगाओगे तो शेषफल तो पता चल जाएगी आपको, ठीक है, कि 13 आ जाएगा। लेकिन 29 का भाग अगर 71 में लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा? 13 आ जाएगा। और 29 का भाग क्यू में लगाओगे तो अब क्यू तो पता ही नहीं ना क्या है, तो फंस गया ना मामला। तो इसका मतलब कि जो रिजल्ट होगा वो 13 क्यू प्लस एक्स या 13 एक्स प्लस 8 ऐसे कुछ आएगा, कोई संख्या नहीं आएगी। इसलिए हमने क्या कह दिया, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर यहाँ क्यू की वैल्यू पता होती तो क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है बेटा, अगर ये नीचे वाली संख्या से ये वाली संख्या विभाजित नहीं होती है तो सवाल सॉल्व नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखें, यदि किसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। उसी संख्या के घन को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ जल्दी से। वाला क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी संख्या को 63 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 4 प्राप्त होता है। यदि उस संख्या के घन को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, सबसे पहला काम, क्या 9 के पहाड़े में 63 आता है? तो आपका आंसर है हाँ जी बिल्कुल आता है, 9 सत्ते 63। ठीक है, आप देख रहे हो ये जो टेबल है ना, टेबल ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको 1 से 25 तक के पहाड़े, मैं लिख देता हूं, 1 से 25 तक पहाड़े, 1 से 20 तक वर्ग और 1 से 15 तक घन, ये याद करने हैं। ठीक है, पहाड़े का मतलब क्या होता है बेटा? टेबल होता है। जैसे 23 निम्मे, 22 छक्के। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे कोई आपसे पूछ ले 19 का स्क्वायर, तुरंत 361, बात खत्म। ठीक है, कोई पूछे 17 का वर्ग बताओ तो सीधे 289, 11 का घन 1331। ऐसे आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल टिप पे रहने चाहिए। टिप पे रहने का मतलब एकदम रटे हुए होने चाहिए। ये 3 चीजें एक आज का होमवर्क है आपका, ये 3 चीजें अपनी कॉपी पे लिख लेना और इसको रिवाइज करना, चलते फिरते उठते बैठते अपने। या तो मैं तो आपको बताऊं, कॉपी वॉपी पे मत लिखो, एक कागज पे लिखो और अपने स्टडी जो टेबल है उस टेबल पर जो दीवार है ना, दीवार पे के नजदीक होगी टेबल, दीवार पे वो कागज चिपका दो। चलते फिरते उठते बैठते नजर पड़ेगी आपकी। 19 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा रट जाएंगे आपको। ठीक है, 16 का स्क्वायर 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, ठीक है, 21 का 441, एकदम रट जाएंगे आपको। बहुत हेल्प मिलेगी इससे आपको। हाँ चलो जी,
क्या 9 के पहाड़े में 63 आता है? हाँ आता है। तो अब क्या करना है, जो शेषफल है उसे लिख लो। घन पूछ रहा है, घन का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी गई है उस संख्या की उसी संख्या में 3 बार गुणा कर दो। 4 की गुणा 4 में करोगे 16, की गुणा 4 में करोगे तो 64, 64 में 9 से भाग लगा दो, 9 सत्ते 63, एक शेषफल बचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, सवाल नंबर 9। बताओ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्या होगा। यदि किसी संख्या n को 132 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 10 प्राप्त होता है। यदि n स्क्वायर को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखिए। सर लाइव क्लास नहीं आ रही है बेटा, लाइव ही तो चल रही है। ठीक है, चलो। और सभी साथी जितने भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल जो अपना RWA का रोजगार विद अंकित का जो एक सेवक बैच करके एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें। आपकी एप्लीकेशन में ही उसका लिंक पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन कर लें। रात को 8 से 10 जो 8 से 10 की टाइमिंग पे चैट ओपन होती है। ठीक है, अभी मैं कई और भी कोर्सेज में पढ़ा रहा हूँ, बैंकिंग पे भी पढ़ा रहा हूँ, अन्य परीक्षाओं में भी पढ़ा रहा हूँ। तो उन बैंकिंग वाले बच्चों के लिए भी चैट 8 से 10 खुलती है, आपके लिए भी खुलती है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कोई क्वेश्चन भेजते हो तो मैं तत्काल नहीं देख पाता, क्योंकि उस टाइम में बैंकिंग वाले ग्रुप में हो रहा होता हूँ, है ना। तो इस वजह से कई बार आपका आंसर लेट हो सकता है, पर मैं देख जरूर लूंगा उस मैसेज को, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी ड्यूटी है। ठीक है, इसको देखते हैं। यदि किसी संख्या n को 132 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 10 आता है, n स्क्वायर को 12 से। क्या 12 के पहाड़े में 132 आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 12 ढाई 120, और 12 की गुणा 11 में करोगे तो 132 आ जाएगा। ठीक है, एक शब्द होता है बेटा गुणज, एक वर्ड होता है गुणज। इसे क्या कहते हैं? इसे अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीपल। गुणज का मतलब होता है मल्टीपल। किसी भी संख्या का गुणज जो होता है उसके पहाड़े होते हैं, जैसे 12 है, 12 के पहाड़े पढ़ो, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, और ऐसे ही चलते हुए जाओ। 12 ढाई 120, 12 की गुणा 11 में करोगे तो 132, 12 की गुणा 12 में करोगे तो 144, ऐसे ही अनंत तक चलता जाएगा। तो ये जितनी भी संख्याएं, जैसे 12, 24, 36, 48, 120, 132, 144, ये सब क्या है? ये सब के सब प्यारे प्यारे बाल को 12 के गुणज हैं, ये 12 के मल्टीपल है। तो नीचे वाली संख्या का मल्टीपल क्या ऊपर वाली संख्या है? हाँ है। तो अब क्या करना है, जो शेषफल दिया है उसे लिख लो, एन स्क्वायर, एन स्क्वायर यानी कि जो शेषफल है उसका स्क्वायर कर दो, 10 गुणा 10 कितना हो गया? 100। अब 12 का भाग 100 में लगा दो, 12 का भाग 100 में लगा दो तो 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 100 में से 96 घटा देंगे तो 4 शेषफल बचेगा। यही क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी साथी बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा। ठीक है, सभी साथी बताएंगे बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। यदि किसी संख्या n को 179 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 19 प्राप्त होता है। n क्यूब को 23 से विभाजित किया जाए तो बताओ शेषफल क्या होगा। क्या आंसर होगा इसका? दो बता रहे हो भाई तुम। नहीं बेटा, ब्लॉक कोई नहीं है, कोई हम किसी को ब्लॉक नहीं करते। अपूर्वा चक्रवर्ती, कोई ब्लॉकेज नहीं है। देखो, सबसे पहला काम क्या, 23 के पहाड़े में 179 आता है? ठीक है, 23 के पहाड़े में 179 आता है? नहीं आता। देखो 23 पंजे कितने होते हैं? 23 पंजे 115 होता है। ठीक है, 23 पंजे 115, और 23 छक्के कितने होते हैं? तो 115 138 होते हैं। 23 सत्ते कितने होते हैं? 161, और 23 अट्ठे कितने होते हैं? 23 अट्ठे होते हैं बेटा 184। ठीक है, 23 अट्ठे होंगे आपके 184, और 23 निम्न कितने होंगे? 207 होंगे। ठीक है, 23 अब इतना हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 179 एक ऐसी संख्या है जो 161 से तो बड़ी है, 184 से छोटी है। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 179 23 के पहाड़े में नहीं आती। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन गलत है। मजा आता है ना ये कहने में क्वेश्चन गलत है, तो यही आंसर है इसका, क्वेश्चन गलत है। चलो जी, अब मुझे ये उम्मीद है बाबू कि यहां तक जो मैंने पढ़ाया है, बताया है, इस पर आधारित कोई सवाल आपकी परीक्षा में आएगा तो आप चूकेंगे नहीं। ठीक है, वो है ना एक चंद बरदाई की एक लेखक, एक कहानी कविता है, उसमें वो पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं मत चूको चौहान। ठीक है, मत चूको चौहान। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि अब आप चूकोगे नहीं, तीर जो है वो सीधे चिड़िया की आंख पे जाके लगेगा। अर्जुन आप बन गए। अब हम सवाल को बदलते हैं, नए तरह के सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। बेटा कॉन्सेप्ट वही चल रही है, कॉन्सेप्ट यही चल रही है। सवाल कैसे कैसे रंग बदल के आएंगे, जैसे वो था ना रामायण में काल नेमी राक्षस, रंग बदल बदल के आता था, तो ऐसी सवाल रंग बदल बदल के आएंगे। अब एक देखो, ऐसे सवाल पूछ लेगा, भाजक भागफल का 25 गुना शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है। एक बार ट्राई करिए, फिर मैं आपको बताता हूं कैसे सॉल्व होगा, फिर इस जैसे और सवाल करेंगे।
बेटा आप एक बच्चा पूछ रहा है 700 के कुल भाज्य कितने होंगे। मैंने आपको मेरी है 700 के कुल भाज्य कितने होंगे, ये मैंने आपका कल एक टेलीग्राम पे कमेंट आया था, मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था इसका। ठीक है, आई थिंक 18 था इसका आंसर, एक बार चेक कर लेना आप, क्योंकि कल सॉल्व किया था मैंने ये क्वेश्चन। देखो बेटा सबसे पहला सूत्र क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, धन शेषफल। अब देखो जैसे कह रहा है वैसे करो, अच्छे बच्चे की तरह, जहां भी तुमने थोड़ी सी भी गड़बड़ करी वहीं मारे जाओगे, अच्छे बच्चे बन जाओ, बिल्कुल अच्छे बच्चा। अच्छा बच्चा कैसे होता है, बिल्कुल जहां डॉट लगा रहा है वहीं डॉट लगाना है ना। तो शेष फल का 5 गुना है, भागफल क्या है 16। क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा भागफल 16 है, यानी कि जहां पर भागफल लिखा है उसके नीचे लिख दो 16। कोई टेंशन वाली बात है क्या इसमें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जहां भागफल कह रहा है भागफल 16 है तो भागफल के नीचे 16 लिख दिया। अब क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, जितना भी भागफल है, भागफल कितना है 16 है, तो भाजक क्या है, भाजक क्या है बेटा, जितना भी भागफल है यानी कि 16 का 25 गुना है। तो 16 का 25 गुना करो, 25 की गुणा करो 16 में तो 25 250, और 25 की गुणा 6 में करोगे 150, 250, 150, 400। ठीक है, तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है, 16 की गुणा 25 में करोगे तो कितना हो जाएगा 400। तो भाजक कितना है 400। इतना चालू है कि डायरेक्ट नहीं कह रहा है कि भाजक 400 है, घुमा के कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है। भागफल कितना है 16, तो 16 का 25 गुना कितना है तो 400, 16 गुणा 25 400। ठीक है, और शेषफल का 5 गुना है, मतलब यहां पे जो संख्या आएगी ना, यहां जो संख्या आएगी अगर मैं उस संख्या का 5 गुना कर दूं तो मुझे ये संख्या मिलेगी। यहां जो संख्या आएगी अगर मैं उस संख्या में 5 की गुणा कर दूं, यानी 5 गुना कर दूं तो ये संख्या आएगी। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए करना है, मान लो कि शेषफल x है, मान लो कि शेषफल x है, मान लो शेषफल x है, तो यही तो कह रहा है कि शेषफल का 5 गुना यानी कि 5x कौन है, भाजक है, और भाजक कितना है 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 का भाग 40 में लगाया 8 और एक 0, 80 आ गई। कितनी आ गई बेटा 80 आ गई। अब सॉल्व कर दो, 16 की गुणा 4 में करोगे तो 64, 2 जीरो है इन्हें भी लगा दो, प्लस 80। ठीक है, 64 100 में 80 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 64 80। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, ई सी आंसर होगा भाई, ई तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। यहां तक सबको क्लियर हो गया, सर जी सी होगा, बहुत शानदार भाई। एक बच्चा कह रहा है आंकड़ा पर्याप्त है, डेटा कम है इसमें, हर क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो गलत होंगे। ठीक है, अभी ऐसे और भी क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 एक आता है, इसको ब्लास्ट में करेंगे भाई, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले इस जैसे को निपटाते हैं। हाँ, इस वाले क्वेश्चन को करो, ये उसी कैटेगरी का है। ठीक है, सबसे पहले सूत्र भूल जाओ तो मैंने आपको बता दिया सूत्र का प्रतिपादन कैसे करना है, तुरंत प्रतिपादन कर देना, घबराना है मत। और काफी बच्चे कमेंट करते हैं गुरुजी हमें मैथ से बहुत डर लगता है, मैथ। अरे भैया क्यों डर लगता है मैथ से, मैथ कोई हुआ है क्या, जिसको मैथ आती है, देखो मुझे मैथ थोड़ी बहुत मैथ आती है, मैं रोटी खाता हूँ। ठीक है, आप कहते हो आपको मैथ नहीं आती, इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे मैथ नहीं आती। ठीक है, सबको मैथ आती है। अगर अभी तुम मुझसे 100 रुपए ले लो, अगर मैं आपसे 100 रुपए ले लूं, ठीक है, और मैं 90 लौटाऊं, तुरंत कह दोगे 10 रुपए कम है। तो कैसे ऐसे कैसे कि मैथ नहीं आती, वो मैथ आती है, दिन भर मैथ ही लगाते हो। ठीक है, देखो 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, ठीक है, यहां को की जगह बेटा में आएगा, में, ये वर्ड गलत है। 1043 में किसी संख्या से भाग देने पर, तो भाज्य की जगह क्या आएगा 1043। भागफल कितना आता है 11, शेषफल कितना आता है 20, और ये भाजक की जगह क्या है पूछ रहा है, भाजक ज्ञात करो, तो यहां भाजक की जगह लिख दो डी या एक्स, कुछ भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, कुछ बच्चों को एक्स लिखने में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब 1043 में से 20 घटा दो, ये 20 जब इधर से इधर आया तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे समझो 20 अपने घर में था तो बड़ा खुश था एकदम प्लस प्लस, तो जैसे ही ससुराल से नहीं, जैसे ही अपने मायके से ससुराल गया तो क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हो जाते नहीं, चलो। तो ये प्लस का 20 जब इधर आया तो माइनस का हो गया, 1043 में से माइनस का 20 करा तो कितना हो गया बेटा, ये 1023 हो गया, बराबर डी गुणा 11। अब 11 का भाग लगा दो 1023 में, 11 का भाग 102 में लगाओगे 9 बार जाएगा, 11 निम्मा 99, 3 बचेगा, फिर ऊपर से 3 आ गया, तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 93, ऑप्शन सी।
हाँ जी, नोट्स कैसे मिलेंगे बेटा? नोट्स ऐप पर मिलते हैं डेली। एक एक क्वेश्चन है, इसे उड़ा दो आप ही तेजी से। इसी क्वेश्चन को साथियों तेजी से उड़ा दो। भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल, यही तो होता है। विभाजन के किसी प्रश्न में क्वेश्चन में भाजक भागफल का 4 गुना है। ये लाइन छोड़ दो, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन किसका क्या है। शेषफल का 3 गुना है, शेषफल 4 है। देखो कमजोर कड़ी पकड़ा करो, पूरे सवाल में कमजोर कड़ी कौन है? शेषफल क्या है? 4। तो जहां शेषफल है ना उसके नीचे लिख दो 4। अब देखो, भाजक भागफल का 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है, भाजक शेषफल का 3 गुना है, मतलब ये है ना, ये भाजक यहां जो संख्या है वो इस संख्या की 3 गुना है। तो 4 का 3 गुना कितना होता है? 12 होता है। अब क्या कह रहा है? भाजक यानी 12 भागफल का 4 गुना है। अगर भागफल x है तो उसका अगर मैं 4 गुना कर दूं तो क्या आ जाएगा? भाजक आ जाएगा जो कि 12 है। तो x बराबर क्या हो गया? 12/4 यानी कि 3 हो गया। 12/4 3 हो गया, तो यहाँ भागफल की जगह आ गया 3। 12 की गुणा 3 में की 36, 36 में 4 जोड़ा तो 40। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बेटा ऐसे लिखा करो कि सर ये वाला क्वेश्चन एक बार और बताइए। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर एक बार और बताए, कौन सा वाला एक बार और बताओ? मैंने तो 13 क्वेश्चन करवा दिए। अब मुझे क्या मालूम, मैं कोई बाबा बागेश्वर हूं जो मुझे पता चल जाती है आपके मन के अंदर की बात कि आप जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 ही कह रहे हो? अरे मुझे क्या मालूम भाई, मुझ पे ऐसी कृपा नहीं है। तो ऐसे लिखा करो कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे लिखा करो बेटा, बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है। और आपका एक होमवर्क वाला सवाल रह गया है, आज मुझे वो लाना चाहिए था, मैं भूल गया, उसके लिए माफी चाहता हूं। वो मैं कल करवा दूंगा निश्चित रूप से। ठीक है। एक क्वेश्चन जो मैंने कल सैटरडे करवाया था, होमवर्क में दिया था, वो मैं आज जब अपना बना रहा था ये कंटेंट तो उसमें वो रह गया। लेकिन अब वो मेरे रहेगी दिमाग में, एक बच्चे ने कमेंट किया है, तो अगर होमवर्क में दूंगा तो उसका सॉल्यूशन भी दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। इस क्वेश्चन को देखिए और बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भाज्य पूछ रहा है, क्या होगा? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये तो सूत्र है, रटने की जरूरत नहीं है, अभी बता दिया था मैंने आपको, रटना मत। बेटा फॉर्मूला अभी मैंने बताया तो बाबू, यहाँ पे फॉर्मूला बताया था बेटा, देखिए ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये था ना फॉर्मूला, मैंने बताया था कि देख भाजक की गुणा अगर भागफल में करेंगे और शेषफल जोड़ देंगे तो 23 ही आ जाएगा। जैसे 4 की गुणा 5 में करा, 3 जोड़ दिया तो 23, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। किताबें क्या करती हैं, ये नहीं समझाती, वो सीधे ये सूत्र लिखती हैं और सवाल देती हैं, तो बच्चा ये सोचता है कि ये सूत्र आसमान से उतरा होगा, है ना, फिर वो रटने लग जाता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 6 गुना है, छोड़ दो ये लाइन। ठीक है, छोड़ दो इन गलियों को। आगे शेषफल का 9 गुना है, छोड़ दो इस गली को, कमजोर कड़ी पकड़ो। शेषफल 4 है, तो क्या करना है, जहां शेषफल है उसके नीचे लिख दो 4, बस खेला होवे। अब क्या कह रहा है? भाजक भागफल का 6 गुना है, शेषफल का 9 गुना है। भाजक किसका 9 गुना है? ये जो शेषफल है यानी जो 4 है इसका 9 गुना, 4 का 9 गुना, 4 निम्बे 36। आगे क्या कहता है? भाजक भाजक भागफल का 6 गुना है, यानी कि अगर भागफल x है तो उसका 6 गुना क्या है? भाजक। क्वेश्चन में दे रहा है ना कि भागफल का 6 गुना भाजक है, भागफल x है, x x का मतलब गुणा 6 मतलब 6x भाजक, भाजक क्या है? 36, तो 36 x की वैल्यू क्या होगी बेटा? 6 का भाग 36 में लगाया 6 हुए। 36 छक्के कितने होते हैं? 216, और 216 में 4 जोड़ दोगे तो 220। यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन डी। सर 13 नंबर एक बार और बता दीजिए। बेटा जैसे 15 था, जैसे 14 था, वैसे ही 13 था, सेम, कोई अंतर नहीं था 13। मैं फिर भी बता देता हूं, 1043 में किसी संख्या से भाग देने में, जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या हमेशा भाज्य होती है। जिस संख्या में भाग दिया जाता है वह संख्या हमेशा भाज्य होती है। जिस संख्या में भाग दिया जाए वह संख्या सदैव भाज्य कहलाएगी। ठीक है, जिस संख्या में भाग दिया जाए वह संख्या सदैव भाज्य कहलाएगी। तो ये क्या है बेटा? भाज्य है ये, भाजक डी। और क्या क्या शेषफल दिया है 20, भागफल 11 दिया है, सब कुछ तो दिया है इसने। 143 1043 में से 20 घटा 1023, 11 का भाग 1023 में लगा, 93 बार गया, उत्तर आ गया। ठीक है, और
एक सवाल रह गया था ये वाला, पढ़ो बेटा ये वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं आया बेटा, बता तो दिया, अभी दोबारा बताया मैंने। ठीक है, सभी साथी ध्यान से एक बार बेटा देखो, है ना। कुछ बच्चे देखो, एक चीज याद रखो, थोड़ा सा आप लोग क्या, आप लोगों ने ये कोर्स खरीदा है, तो आप ये कोशिश करिए कि कोर्स जो है अच्छी तरीके से चले, बढ़िया तरीके से चले। जैसे कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आप पूछ लो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक बार वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से मैं वीडियो देखूंगा तो समझ में आ जाएगी, क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से देखूंगा समझ में आ जाएगी, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे वो है, इल्तिजा है कि आप ऐसा एक बार करके देख लेना, ठीक है। एक बार दोबारा से ऐसे करके देख लेना, रिपीट करके वीडियो दोबारा से देख लेना, ठीक है। तो उससे क्या होता है, समय बचता है, तो हम और ज्यादा सवाल ज्यादा से ज्यादा आपको करवा सकते हैं। और अगर फिर भी नहीं आ रहा समझ में तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेषफल 1 आता है। मतलब कोई संख्या है, कौन सी संख्या पता नहीं, भगवान जाने, तो मान लो x है, 13 से भाग लगाते हैं इसमें, मतलब कोई संख्या x है, जब इसमें बेटा 13 से भाग लगाते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। वो जैसा कह रहा है वैसे करते जाओ, दिमाग मत लगाओ। एक संख्या को यानी x को 13 से यानी 13 से विभाजित करें यानी भाग लगाएं, शेषफल 1 आता है यानी r बराबर 1 आता है। और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, ठीक है। भागफल को 5 से विभाजित करने पर, मतलब वो यूं कह रहा है आपसे कि कोई संख्या x है, जब मैं इसमें 13 से भाग लगाता हूं, ठीक है, तो वो क्यू बार जाती होगी, भाई 13 का भाग x में लगाओगे तो क्यू बार ही तो जाएगी। एक भाई x का पता नहीं ना, x क्या है। अभी मैं आपसे कहूं कि एक कमरे में 4 हाथी थे, ठीक है, तो बताओ मैं 2 हाथी निकाल लाया उस कमरे में से, तो अब बताओ कितने उसमें बतख बची। एक कमरे में 4 हाथी थे, मैंने 2 हाथी बाहर निकाल दिए, तो अब बताओ कमरे में कितनी बतख बची। तो आप कहोगी सर कमरे में 2 शेर बचे, मतलब मेरा सवाल ही बेवकूफी वाला है, तो आपका जवाब भी ऐसी होगा। तो प्यारे भाई, जब 13 का भाग x में लग ही नहीं सकता, वो कह रहा है 13 का भाग x में लगाया तो क्यू बार गया, यहाँ कोई संख्या आई और शेषफल कितना आया, 1 आया, इतनी बात है। फिर वो कह रहा है कि ये जो भागफल है इसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, यानी कि जो क्यू है, जब इसमें दोबारा से भाग लगाते हैं 5 से, इस क्यू में 5 से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 3 आता है। तो आपसे पूछ रहा है उसी संख्या को 65 से भाग लगाएं तो शेषफल क्या होगा। उसी संख्या को अगर हम 65 से भाग लगाएं तो फिर जो शेषफल है वो क्या हो। इतना डेटा दिया गया है, इस डेटा को आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, एक बात को समझना, गुरुजी साइंस की क्लास कब होगी। हाँ जी बताओ बेटा, अपना कमेंट करो, क्या कह रहे हो आप। 40 होना चाहिए सर, नव का सवाल नहीं आया, नव का मतलब। ठीक है चलो जी, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमें यहां पर कल्पना करनी पड़ेगी कि हम क्यू की जगह ऐसी कौन सी संख्या रखें जिसमें अगर मैं 5 से भाग लगाऊं तो शेषफल 3 आ जाए। क्यू की जगह ऐसा कौन सा नंबर रखूं जिसमें मैं 5 से भाग लगाऊं तो शेषफल कितना आ जाए, 3 आ जाए। अगर मैं यहां पर क्यू की जगह 53 रख दूं तो 53/5 कितना हो जाएगा, 53 में 5 से भाग लगाओगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 53 एक परफेक्ट नंबर है जो कि 5 से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब ये जो क्यू की वैल्यू 53 है ये सेटिस्फाई कर गई कि 5 के भाग 53 में लगाओगे रिमाइंडर 3 आ जाएगा, तो ये जो क्यू की वैल्यू 53 है इसको यहाँ पर उठा के रख दो। यानी कि जो आपका नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, 13 गुणा 53 प्लस 1। ठीक है, 13 की गुणा 5 में करेंगे तो 65, 13 तिया 39, 39 का 9 और 65 3 68, 689 में एक जोड़ेंगे तो 690, तो वह संख्या बन जाएगी आपकी 690। अब ये कह रहा है कि 690 में अगर 65 से भाग लगाया जाए तो शेषफल कितना आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी 40 आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 40 आ जाएगा। अगर 65 का भाग लगाओगे आप
690 में 65 एकम 65, 4 बचा, ना जाने का 0, फिर ऊपर से 0 उतार लिया तो 40 ही शेषफल बचेगा। 40 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एक ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को ऐसे ही कर लेते हैं। कल मैं इस क्वेश्चन का फिर एक शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, तो उस शॉर्टकट ट्रिक से भी एक बार मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। सक्सेसिव डिवीजन मेथड इसमें अप्लाई होगा, तो उस मेथड से मैं आपको कल दोबारा से क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करवा दूंगा इसी पैटर्न पे। ठीक है, अभी थोड़ा सा ये लेंथी प्रोसेस जा रहा है, पर इसकी एक ट्रिक भी बन जाएगी, वो मुझे बनानी पड़ेगी, वो बना के मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है, मैंने लास्ट सैटरडे जो होमवर्क दिया था वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और इस जैसे एक दो और क्वेश्चन। ठीक है, तो कल आपको मैं 4 क्वेश्चन इसी टॉपिक पे करवाऊंगा, ये मेरा आपको प्रॉमिस है। ठीक है, तब हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, पहले इस टॉपिक को अच्छी तरीके से फिनिश कर लेंगे। अभी आप जो है इसको अनुमान विधि से मैंने इसे सॉल्व करा है, पर मुझे लग रहा है कि इस विधि से आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मुझे पता है कि आपको कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं आएगा, तो अनुमान विधि आपको उतनी ज्यादा सुटेबल नहीं लग रही होगी, तो इसकी एक और अप्रोच है, ट्रिकी मेथड है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ठीक है, लॉजिक से भी बताऊंगा, ट्रिक से भी बताऊंगा, फिर आप अनुमान विधि, आपको ये जो विधि मैंने बताई है और आसान लगेगी आपको। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, 5 o'clock हो चले हैं, दूसरे सर का टाइम हो गया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। कल कराऊंगा, दोबारा कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आपको आपको बोलने की जरूरत नहीं है, पहले ही मुझे पता चल जाता है कि आपको कहाँ दिक्कत हुई होगी, कैसे दिक्कत हुई होगी। मैंने ऑफलाइन में बहुत पढ़ाया, ऑनलाइन में खूब पढ़ाया, खूब अच्छे से मुझे अनुभव है कि स्टूडेंट को कहाँ दिक्कत होती है कहाँ नहीं होती है। इस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, मैं निश्चित रूप से कल दोबारा करवाऊंगा और इस जैसे एक दो क्वेश्चन और करवाऊंगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, मेथड बताऊंगा आपको, बढ़िया ट्रिक और इसकी मूल विधि दोनों बताऊंगा। चलिए, इस सेशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं रात को 8 बजे टेलीग्राम पे।